हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के चौथे श्लोक को देख रहे हैं और आप शुकदेव गोस्वामी जी का उत्तर सुन रहे हैं। क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उस संबंध में कल आपने सुना था किन कार्यों, डिटेल में सुना था कि क्या नहीं करना चाहिए, मतलब लोग क्या करके अपनी आयु को व्यर्थ कर रहे हैं। ये तीसरे श्लोक पे सुना था। उससे पहले हम सुन लेते हैं, पहले आगे वाले श्लोक सुन लेते हैं। स्वाभाविक कर्म अनर्थकारी हैं। एक दिमाग में तीनों श्लोक घुस जाने चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्र के अनुमोदन के बिना बस केवल स्वभाव से लौकिक कर्म कर रहा है वह अनर्थकारी। उसके लिए क्या बोला? श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वं गृहेषु गृहमेधिनाम। हे राजेंद्र, लोगों के पास सुनने के लिए बहुत सारे विषय हैं, अनंत विषय हैं। अपश्यताम आत्म तत्वम, लेकिन भगवान के बारे में वो नहीं बात करते क्योंकि वे आत्म तत्व यानी आत्मा के तत्व और परमात्मा के तत्व को नहीं जानते। तत्व मतलब सत्य को नहीं जानते। क्यों? क्या कारण है? गृहेषु, गृह में, पत्नी में, बच्चों में, गृह मेधिनाम, उनकी मति वहीं लगी हुई। तो ये समझ लेना चाहिए कि उन जो लोग भजन कर रहे हैं घर में रह के, उनके लिए श्लोक नहीं है। ये श्लोक उस व्यक्ति के लिए है जो बस घर में ही, घर में रह करके घर के ही बारे में सोच रहा है। घर का मतलब गृहिणी, पत्नी, बच्चे इत्यादि। तो ये अनर्थ का कारण है। और उसके बाद आपने यहां पे सुना क्या था, किस प्रकार से अगर कोई कहे कि ये यहां पे जा रहा है, उसके सारे पैसे चोरी कर लिए जाएंगे, तो वहां नहीं जाना चाहिए। मेक सेंस? तो उत्तर आ रहा है ना कि क्या नहीं करना चाहिए। इसको उस तरह से बोल रहे हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। इसके द्वारा उसकी आयु को छीना जा रहा है। किसके द्वारा? निद्रया ह्रियते नक्तम, नक्तम मतलब रात में, रात में नींद उसकी आयु को छीन रही है, आयु व्यर्थ जा रही है। और व्यवाये न च वयः अर्थात स्त्री प्रसंग आदि में उसका आयु जा रही है। दिवा चा अर्थे हया राजन, और दिन के समय तो सीटी की बज रही, उसकी आवाज कम कर सकते हैं, वो सीटी बज रही है। हरे कृष्णा, ओके, ठीक है। और दिन के समय व्यक्ति केवल धन कमाने में लगा रहता है, और अगर शनिवार इतवार में छुट्टी मिली तो कुटुंब भरणे नवा, कुटुंब का भरण करने में, इसके लिए ये स्वेटर लाना है, ये लाना है, इत्यादि इत्यादि। हमें याद है हमारे ऑफिस में एक आए थे, व्यक्ति आए थे, बड़े धनाढ्य, बड़े प्रेम से बच्ची से पूछते, पूछना भी चाहिए, हमारी बच्ची क्या लेगी करके। ठीक है, मतलब यही भावना ऐसे करते हैं ना, बहुत आसक्ति रहती है। और आप देखेंगे कि घर परिवार में व्यक्ति रहता है तो बच्चों को या पत्नी को देने की इच्छा रहती ही है। क्या उतनी ही इच्छा भगवान को देने की रहती है? ये प्रश्न हम स्वयं कर सकते हैं, नहीं रहती। भाई वही लोग तो मुक्त कराएंगे ना। प्रश्न ये आ सकता है, इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम कीजिए। प्रश्न ये आ सकता है कि क्या वो ये नहीं देख रहा है कि पत्नी, बच्चे इत्यादि उसको मृत्यु से नहीं बचा पाएंगे? ओके, साउंड देर, बस ठीक है। हाँ, क्या वो ये नहीं देख पा रहा है कि पत्नी बच्चे मरेंगे, या उनके निधन को भी नहीं देख रहा है क्या? और देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये केवल पुरुषों पे लागू नहीं हो रहा है। पत्नी भी क्या नहीं देख रही है कि पति की मृत्यु हो जाती है, या बच्चों की कभी बच्चों की मृत्यु हो जाती है, या पिता की मृत्यु हो जा रही है। भाई ये बताइए, कोई चोरी कर रहा है और आपको मालूम चल रहा है कि चोरी कर रहा है, तो चोरी करने देंगे? विचार करिए। कहीं चोरी, कहीं आपका पैसा चोरी हो गया, मान लो एक बार हो भी गया, फिर दोबारा खोल देंगे पैसा से, नोट गिराते हुए चलेंगे कि भाई देखो हमारे पैसे चोरी हो जाए। यहां श्लोक में क्या बोले तीसरे में? ह्रियते, छीनी जा रही है उसकी आयु। यस, तो व्यक्ति को वहां पे उसमें प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा है। ये अगले श्लोक में बताएंगे।
बहुत अच्छा श्लोक है। प्रभुपाद जी तो उसमें कहते हैं कि देखिए, बाहर कोई जेब कतरा आपका पैसा काट देगा, जेब काट देगा, तो तुरंत पुलिस को कंप्लेन करेंगे, है कि नहीं? और पत्नी आकर के पैसे चुरा लेगी या पर्स ही पूरा ले जाए तो कहेंगे कितना प्रेम करती है हमसे। कितना अधिकार समझती है। क्या ऐसे ही जेब कतरे के लिए बोलेंगे भाई हमको कितना हम पर अधिकार समझता है कि हमारा पैसा चोरी कर ले। तो श्लोक जरा बोलिए मेरे पीछे, तो 5-10 बार बोलेंगे, 5 बार तो कम से कम बोलेंगे। देहापत्य कलत्रादिषु देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येष्वसत्स्वपि आत्मसैन्येष्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति पश्यन्नपि न पश्यति देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येष्वसत्स्वपि देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येष्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येष्वसत्स्वपि देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येष्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येष्वसत्स्वपि देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येष्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येष्वसत्स्वपि देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येष्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। पांडे जी थोड़े चाहे माता जी तरफ माइक दे दीजिएगा, गुरु जी की बात करें। हाँ यस यस प्लीज। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्यस्य सत्स्वपि देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येष्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधिनं पश्यन्नपि न पश्यति तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येष्वसत्स्वपि देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येष्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। इतने धीरे से क्यों बोल रहे हैं आप लोग? अच्छा चलिए, माताओं की तरफ से कोई बोलना चाहते हैं? यू वांट टू चैंट? यस प्लीज। हाँ। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येष्वसत्स्वपि देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येष्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन् अपि न पश्यति तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन् अपि न पश्यति। Want to chant? Anyone can chant. 2 devotees can chant here. Yes. देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येष्वसत्स्वपि देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येष्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। एक निवेदन है, आप लोग तस्मात् भारत सर्वात्मा वाला श्लोक तैयार कर लीजिएगा। हम किसी का भी नाम जिसका नाम मुझे याद उसको बोल के बुलवाएंगे और खूब जम के उसको गाएंगे। बहुत सुंदर श्लोक है, कल होगा भगवान ने चाहा। ओके, हमारा आपके प्रति कोई दुराभावना नहीं है। मथुरेश्वरी प्रभु आपको भी बुला सकते हैं, और कुणाल प्रभु आपसे तो मेरी विशेष प्रेम है, ठीक है, तो आपको भी बुलवाया जा सकता है। तो प्लीज मेक इट रेडी। श्रीमद् भागवतम रजिस्ट्रेशन ग्रुप में है वो श्लोक को, तो सबको याद रखना है, ठीक है। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं।
पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यम भावी मृत्यु को नहीं देख पाते। अन्वय देखिए, देह, देह का मतलब शरीर, अपत्य मतलब बच्चे, और कलत्र मतलब पत्नी। देह पत्य कलत्र आदिशु, आदिशु मतलब तथा अन्य सारे समाजों संबंधों में। अब आप एक बात देख सकते हैं, श्लोक में अपत्य शब्द कलत्र के पहले है, लेकिन वास्तविक रूप से कलत्र के बाद अपत्य आता है। ऐसा नहीं बच्चे पहले आ गए पत्नी बाद में आ रही है। तो महाराज को समझा रहे थे कि भाई ये एक श्लोक को बैठाने के लिए ऐसे बोल रहे हैं। देह कलत्र अपत्य आदिशु भी बोल सकते हैं, लेकिन वो उतना सही नहीं बैठता, तो इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। नहीं तो देह में सबसे पहले व्यक्ति देह में आसक्त होता है कि मैं ये देह हूं, ये मानना पड़ेगा, है ना। उसके बाद ये मानेगा कि ये मेरी पत्नी है, ये मान रहा है, ये मान्यता होती है। एक जगह महाराज के प्रभुपाद जी से बोल रहे थे कि हो सकता है कि जिस व्यक्ति से, मान लीजिए एक एकदम मतलब थियोरेटिकल बात बोली जा रही है, समझने का प्रयास कीजिए कि हो सकता है कि ट्रेन में आप जा रहे हो और किसी माता जी से झगड़ा हो जाए सीट के लिए, हो सकता है बाद में आपकी शादी सेट हो जाए उसी से। तो जिसके लिए आज आपने झगड़ा किया था सीट के लिए, उसकी लगे थे कि तुम सो जाओ, मैं नीचे लेट जाऊंगा, खड़ा हो जाऊंगा। देखे हैं कि नहीं, जगत में ही तो देखा है कि पत्नी सोती रहती है लेट के और प्रभु जी जो खड़े रहते हैं, कभी कभी सीट नहीं मिलती है। तो ये किस आधार पर? प्रेम मत बोलना, प्रेम नहीं बोला, कोई प्रेम बोलेगा तो समझ लेना आसक्ति। प्रेम में हम कुछ नहीं होता है जगत। केयर, हाँ ठीक है, जो भी है। पत्नी केयर नहीं कर रही है। खड़े रहो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बेटा नहीं मतलब खड़े रहो, हाँ ठीक है। तो देह में, उसके बाद कलत्र में पत्नी में, और पत्नी से उत्पन्न हुए अपत्य यानी कि बच्चों में आसक्ति रहती है। और आदिशु मतलब अब बुआ, ताई, चाचा, उसके पत्नी के भी संबंधी लोग, वो इत्यादि इत्यादि सब में आसक्ति रहती है। मुझे याद आ रहा है कि हम अपने कर्मी जीवन की बात बता रहे हैं, 2002 की बात है। हम अपने फूफा जी के यहाँ गए थे, तो बुआ जी के संबंध से हमको कहाँ कहाँ घुमाने नहीं लेके गए, खूब पैसे भी खर्च किए, खिलाए पिलाए भी सब कुछ। तो संबंध जोड़ रहे हैं ना, नहीं तो उनको हमसे क्या मतलब है? मेक सेंस टू यू? बंधता जाता है, बंधता जाता है, कहाँ कहाँ बंधन व्यक्ति का लगा रहता है। जो गृहस्थी में है बस वही जानते हैं कि आसक्ति क्या है। हमको तो हम फिर मजाक बनाएंगे। देखिए, मजाक बनाने का अधिकार कौन दिया? वो गृहस्थ भक्त ही दिए जो मुझे बताए इस बात को। तो लाइसेंस आप स्वयं देंगे तो हमारे कान में तो आप भी श्रवण कराने, तो हम तो कीर्तन कर रहे हैं, है कि नहीं? तो बोले कि भाई पत्नी कितना भी झगड़ा कर ले, मन आ जाता है कि बस चले जाए घर से छोड़कर, लेकिन एकदम से रोने लग जाएगी, तुम्हारे बिना मैं तो नहीं पाऊंगी, आप चले जाएंगे तो मैं जीऊंगी कैसे? बस वही धाराशायी हो जाते हैं, वही बंधन लग जाता है, रुक जाते हैं। ऐसा करते हैं क्या पत्नियां? मुझे पता नहीं। एक बार महाराज अपने प्रवचन बता रहे थे, कोई व्यक्ति आया, जाने को वृंदावन आने के लिए था, हमेशा के लिए नहीं, बस कुछ दिन के लिए आना चाह रहा था। तो ट्रेन पे उनकी पत्नी आकर के उसके बच्चे को हाथ में पकड़ा दी, वापस घर चला गया। एक व्यक्ति महाराज के पास आया, महाराज के प्रवचन बड़े अद्भुत हैं। बोला, महाराज बोले आप क्यों सेंटर में नहीं आते, मंदिर में क्यों नहीं आते? कहते मैंने अपनी पत्नी को वादा कर दिया कि उस सेंटर में नहीं जाऊंगा। अच्छा, फिर दूसरा सेंटर खुल गया तो महाराज बोले यहाँ का तो वादा नहीं किया। कहते हाँ यहाँ का तो नहीं, कहते यहाँ पे आ सकते। इतना पत्नी व्रत हो जाता है व्यक्ति कि हद है, आसक्ति के कारण। आसक्ति ठीक है शब्द, आसक्त हो जाता है। तो क्या कारण है? कह रहे आत्म सैन्येषु, निजी सिपाहियों में। इसका क्या मतलब होता है? मान लीजिए कहीं युद्ध करने चल रहा है तो व्यक्ति फोर्स लेकर चलता है ना, एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इधर इसके संग और कौन को जोड़ा जाए भाई? कांस्टेबल, दरोगा जोड़ लिया जाए। तो ये सबको लेके चलता है कि हम अब युद्ध करने जा रहे हैं, तो इनसे ये सब काम आएंगे, अकेले कैसे युद्ध करूंगा मैं? कह रहे हैं आत्म सैन्येषु, निजी सिपाही है। निजी सिपाही मतलब कोई दूसरा तैनात नहीं किया, खुद ही फैलाया है इसको, है कि नहीं? आत्म सैन्येषु समझ रहे ना, दूसरे की सेना नहीं, अपनी ही सेना बनाया। समझ रहे बात? अपनी सेना बना रहा है कि नहीं? आत्म सैन्येषु, निजी सेना, पत्नी है, बच्चे खुद ही तो उत्पन्न किया है। और व्यक्ति सोच रहा है कि ये हमको पहली बात तो बहुत सुख दे देंगे, पहली बात तो ये सोच रहे हैं। और जितना, अब देखिए मैं पहले बोल चुका था कि गृहस्थ लोग जा सकते हैं यहाँ से,
पहले ही हम पूरा आज हम सोचने वाले नहीं कि कौन हमारे सामने खड़ा है। हम बस यही मान सोच रहे हैं कि हमारे सामने सब ब्रह्मचारी है लाल कपड़े में, ठीक है ना। हाँ, लाल लाल कपड़ा तो कुछ लोगों ने पहन रखा है, कोई बात नहीं, लाल कपड़े में सारे ब्रह्मचारी हैं, धुआंधार जो मन में आके बोलेंगे, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो ये सोच रहा है कि व्यक्ति बच्चे हमारा बहुत ध्यान रखेंगे, मृत्यु आएगी तो बच्चे शायद बचा ही ले, या पत्नी मृत्यु कहेगी अरे तुम्हारे बच्चे बहुत छोटे हैं अभी तुमको नहीं मारती हूं। ऐसा होता है क्या? सेना लेकर चल रहा, या सोचे कि हमको बच्चे और पत्नी बहुत सुख देंगे, इसके लिए तो इन्वेस्ट कर रहा है ना। और अगर ये कहा जाए कि अपने गृहस्थी में सबसे आधा अगर आंखों में आंसू आए हैं तो पत्नी और बच्चों की वजह से, तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बात को बोलते हैं, रिश्तेदार हमारे आसपास हमको प्रेम देने के लिए भगवान नहीं रखे हैं। हैव यू एवर थॉट? देखिए, अगर भक्त नहीं है तो, भक्त हैं, अच्छे भक्त हैं, तब तो परेशान नहीं करेंगे, लेकिन सामान्यतः अभक्त हैं तो वह इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, और इंद्रिय तृप्ति अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो उसका हृदय कठोर है। यू आर एन ऑब्जेक्ट टू बी ईटन। आप खाए जाने वाले भोज्य पदार्थ हैं, प्रेम करने वाले पदार्थ नहीं है। अब लगेगा हम बहुत कठोर बोल रहे हैं, लेकिन हमारे एक मित्र हैं, वो बहुत कठिनाई में थे, जहां वो नौकरी कर रहे थे, और माँ को फोन किया कि मैं बहुत कठिनाई में हूं, मैं यहाँ पे नौकरी नहीं करूंगा। अरे वो मेरी स्कूटी की तुमने EMI नहीं भेजी है। ये स्थिति आ गई। और अभी मैंने कल बताया, माँ और पिता बुढ़े हो गए, मरने की स्थिति में है, और व्यक्ति जा रहे हैं अमेरिका परिवार लेकर। हर जगह भौतिकतावाद में कहां कोई प्रेम रह गया। और फिर भी व्यक्ति सोच रहा है कि आत्म सैन्य, ये सेना जो है ये हमारे काम आएगी। प्रभुपाद जी कह रहे हैं गिरने वाले सैनिक हैं। जैसे मान लीजिए मृत्यु एक बहुत बड़ा पहलवान है, जो भी कुछ सामने से आ रहा है, और हमारी टीम है पूरी, और देखा सब बोल्ड हो जा रहे हैं, बच्चा भी पीछे गिर जा रहा है, पत्नी भी गिर जा रही है, और अब अकेले हैं। मैं एग्जाम्पल और दूंगा। एक व्यक्ति थे, मुझे बताया कि मैं जीवन में किसी से नहीं पीटा। वो बता रहे थे एक बार पीटा था। क्यों? कह रहे मैंने एक बहुत बड़े पहलवान से झगड़ा मोल ले लिया एक दोस्त के कारण। हम सब सोच रहे थे कि हम दोनों मिल करके उसको मारेंगे। जब झगड़ा हुआ तो मेरा दोस्त भाग गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? झगड़ा हुआ, दोस्त भाग गया, उस पहलवान ने खूब पिटाई करी। गॉट इट? तो मृत्यु के समय व्यक्ति को कोई नहीं बचा सकता। मृत्यु तो आगे की बात है। आप इस जीवन में देखते नहीं कि आप बुखार में तप रहे होते तो पत्नी क्या कर सकती है, या बच्चे क्या कर सकते हैं? थोड़ा बहुत दवा दे सकते हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या हमारे बुखार को कम कर सकते हैं? क्या हमारे कष्ट को कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। असत्सु अपि, जिनके पतनशील होने के बावजूद, असत मतलब भ्रामक। ऐसा नहीं है कि पत्नी है नहीं, बच्चे है नहीं, लेकिन जिस रूप में हम देख रहे हैं वो बात नहीं है। ये सोचे कि इनकी शरण लेकर के हम मृत्यु को पार हो जाएंगे, इस तरह से देखने के कारण ये गलत धारणा है। ऐसा नहीं कि वो बच्चा है ही नहीं, या वो पत्नी या स्त्री है ही नहीं, लेकिन वह जिस रूप में दिख रही है, आश्रय के रूप में दिख रही, वो नहीं है। एक तो ये अर्थ है। और दूसरा अर्थ क्या है? सब मर जाएंगे। आप लोगों ने डिवाइस पे वो स्लाइड देखी है जिसमें लोग इसमें ट्रेन में बैठे हैं और एक एक करके व्यक्ति गायब हो रहा है। याद आ रहा होगा आपको? इस पे महाराज एक और बहुत सुंदर बात कह रहे थे, वो अभी हम आगे कहेंगे नेक्स्ट लाइन में। यद्यपि ये पतनशील हैं, यह मृत्यु में हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकते, खुद ये मृत्यु के चंगल में फंसे हुए हैं, लेकिन प्रमत्तः का अर्थ है यहाँ पे अत्यधिक आसक्त व्यक्ति, और प्रमत्तः का एक और अर्थ है पागल। प्रकृष्टेन मत्तः, पागल व्यक्ति, बिल्कुल अंधा जिसे कहना चाहिए। तेषाम निधनम पश्यन् अपि न पश्यति, उन सबों के विनाश को। किन सबों के विनाश को? देह के विनाश को। केवल पत्नी और बच्चे के विनाश को नहीं, देह के विनाश को भी। देह भी एक सैनिक की तरह लग रहा है कि ये देह मेरी रक्षा कर लेगा। मेक सेंस? देह, अपत्य मतलब बच्चे, और कलत्र मतलब पत्नी, और उसके साथ बाकी भाई बंधु इत्यादि सब कुछ। इन तेषाम निधनम,
उनके विनाश को पश्यन अनुभव करके देख रहा है कि मर गया, अपि न पश्यति, फिर भी नहीं देखता है। बहुत सुंदर बात महाराज कह रहे थे। देखिए ऐसा भी जगत में देखा जाता है कि पुत्र का मरण हो गया है, देखा ना। महाराज का बात सही में थोड़ी अजीब सी है, लेकिन बहू को ससुर रख लेता है। समझ पाते हैं रखने का मतलब? उस पालन पोषण करने के लिए, इनको कुछ पता ही नहीं है, पालन पोषण के लिए कर रख रहा है वो। हम ज्यादा खोल के नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन ये दृष्ट है, ये देखा गया है कि उस बहू को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है, ये बोल रहा हूं। हाँ बोले, लेकिन ये लोगों करने में अजीब नहीं लग रहा है। और पिता मर जाता है तो पुत्र बहुत खुश होते हैं, बल्कि महाराज एक जगह बोल रहे थे, पुत्र बोलता है राम जी इनकी सुन लेते तो अच्छा होता। मतलब ये मर जाते तो अच्छा होता, हम सेवा, बेसिकली इनको सेवा करना में कष्ट हो रहा है और उनकी सारी संपत्ति भक्ति भोगता है। ये नहीं देख रहा है कि ये कहां चला गया। कोई प्रश्न नहीं करता है कि हमारे पिताजी चले गए तो कहां चले गए और किस आधार पर गए, कहां गए। एक व्यक्ति लड़का मेरे संग बगल बैठ के खाना खा रहा था, प्रसाद दे रहा था कृष्ण हॉल में, ऐसे बातचीत चल रही थी तो कहा कि मेरा भाई मर गया। हमने कहाँ गया? कहता मैं सोच रहा हूँ स्वर्गलोक में गया। हमने क्या आपसे कंसल्टेंसी दी गई थी क्या कि भाई मर गया, कहाँ ले गया? मैं सोच रहा हूं कि स्वर्गलोक गया है। व्हाट अ नेइव आंसर ना। और मालूम उस दिन उसने मुर्गा खाया था, तब स्वर्गलोक जाएगा, मुर्गा लोग जाएगा मुर्गा खा। देख रहे हैं पश्यन्नपि न पश्यति। ये एकदम, मैं आप लोगों को यहाँ पे न्यूज नहीं सुना रहा हूं, जो मेरे कान में भक्तों से इंटरेक्शन होता है ना, वो मालूम चलता है। एक भक्त है हमारे, बहुत अच्छे डिवोटी हैं, तो उनके ताऊ जी मरे हैं अभी शायद साल 1.5 साल पहले, और उनके पिताजी को भी कैंसर हो गया है। लेकिन अब संकल्प देखिए, दृढ़व्रता भजंती, जो भी हो जाए हम अब क्या कहते हैं घर में मरेंगे और ये शॉप पे काम करते मरेंगे। उनकी ये स्थिति हो गई है कि दांत अब लग ही नहीं सकते हैं, कुछ कैंसर वैंसर हो गया मुख का, तो दांत नहीं, नकली दांत भी नहीं लग सकते, मिक्सी में घोट घोट के खाना पिलाया जा रहा है। कौन से थे वो 2 देवता थे, इनके दांत तोड़ दिए वीरभद्र ने, क्या नाम था, नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये स्थिति आ गई है। फिर भी व्यक्ति का संकल्प हो रहा है कि बच्चे की शादी करनी है, लड़के की शादी करनी है, मृत्यु का इलाज नहीं कर रहा है। प्रभुपाद जी एक बात बोलते हैं, व्यक्ति था, वैज्ञानिक था, उसके मरने की नौबत आ गई तो उसने डॉक्टर को बोला हमें 4 साल दे दीजिए, बस मैं अपने सारे प्लान एग्जीक्यूट कर लूं, पूरा कर लूं। तो कहा 4 दिन में, प्रभात बताते वो मर गया, 4 दिन में मर गया। ये शब्द बहुत अच्छा है, तेषाम निधनम पश्यन अपि न पश्यति। देखते हुए भी व्यक्ति नहीं देख रहा है। तो समझे इस बात को, इस श्लोक से क्या सीख रहे हैं? अनुभव से व्यक्ति को विवेक नहीं आता है, केवल अनुभव से विवेक नहीं होता है। क्या ये बात कैच कर रहे हैं सब लोग? देख रहे हैं हम लोगों को मरते हुए, लेकिन देखने मात्र से नहीं समझ में आता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। मान लो भागवत कभी नहीं सुनी होती तो क्या किसी के, क्या बोलते हैं उसको, शव को ले जाते, शव यात्रा तो देखे कि नहीं देखे? बताइए, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी किसी की मृत्यु न देखी हो भक्ति में आने से पहले? कभी नहीं देखी आपने? देखी है? क्या कभी क्लिक करता है कि हमें क्या करना चाहिए इसके ऊपर? बहुत कुछ क्षण के लिए व्यक्ति को सोचता है कि इस जगत में कुछ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है, फिर वही उसी में प्रवृत्त हो जाता है, पैसा कमाओ, ये गया, ये सब इत्यादि। पश्यन्नपि न पश्यति, और यह भी नहीं, और क्या पश्यन्नपि न पश्यति, ये नहीं देख रहा है कि जो इनकी गति हुई है ये मेरी भी गति या मेरे शरीर की भी यही गति होगी, और इसमें मेरी कोई सहायता ये नहीं कर सकते। क्या किसी समस्या के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जो आपकी बिल्कुल सहायता ना कर सके? डज दैट मेक सेंस? मान लीजिए अब किसी को बुखार है और तो किसान के पास जाएगा, या जाने की तो बात छोड़ी, क्या उनका आश्रय लेगा? थिंक अबाउट इट। समुद्र पार करना है तो क्या साइकिल पे जाएगा? यू थिंक अबाउट इट, किसका हम आश्रय लेना, ये तो सोचेगा ना कि ये क्या ये साधन मुझे पार कराएगा। देखिए मैं सही बोल रहा हूं, फिर से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। मेरा बहुत अच्छा मित्र था, मेरा बहुत, उससे मैं प्रेम भी करता हूं, बहुत अच्छे मित्र हैं वो, अच्छे डिवोटी भी थे, भक्ति कर रहे थे। अब आप पता नहीं 1-2 माला शायद कर रहे हो, ठीक है कर ही रहे हैं, लेकिन जब मैंने एक बार पूछा आओ भाई जूम पे जब करने आओ, तो जूम पे आए नहीं। क्यों नहीं आए पता है ना? बताया था ना मैंने, बच्चों की साइकिलिंग करा रहे थे सुबह।
हमने कहा आपके पास और कोई समय नहीं मिला। देख रहे हैं किस प्रकार से व्यक्ति, वो सोच रहा है कि बिल्कुल मतलब अब मृत्यु उनको छोड़ ही दी है, ठीक है बच्चों को साइकिल घुमा लो तब तो हम तुमको टच नहीं करेंगे। तो स्थिति है। एक बात और समझना चाहिए कि देह नश्वर है, इसका अर्थ है नित्य नाशवान। ये सब श्लोक हमें दिखाने के लिए हैं। क्या आप सब लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि क्या हमारा देह नश्वर है या नहीं है? जिस रूप में हम पैदा हुए थे या जिस शरीर को लेकर, क्या आप लोग स्वयं उसकी धारणा या कल्पना कर सकते हैं बिना फोटो देखे अपनी? बल्कि वो फोटो भी बताया जाएगा, मम्मी बोलेंगी तेरी फोटो है। अच्छा, किसी ने अपनी माँ की छोटेपन की फोटो देखी है? मैंने देखी है रखी है। अगर ऐसे बच्ची को दिखा दिया जाए, छोटी बच्ची को, तो आप कभी नहीं कल्पना कर सकते ये मेरी मम्मी बिफोर आफ्टर व्हाट इज दिस? आर यू एबल टू फॉलो? आप लोग गैस कर सकते हैं कि मैं छोटपन में कैसा, छोटपन मतलब 2 साल में कैसा लगता है? जिसने फोटो देखी होंगे थोड़ा गोलू मोलू सा ऐसे करके बाल ऐसे आ रहे हैं व्हाटएवर, लेकिन इस समय कोई धारणा नहीं कर सकता है जिसने फोटो नहीं देखी है कि मेरा शरीर 2 साल की उम्र में कैसा दिखाई पड़ता था। तो क्या ये दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हमने देह का परिवर्तन कर लिया है? अब भी लोग कहते हैं कि हम क्या कहते हैं, दोबारा जन्म को नहीं मानते। कैसे मानते नहीं? तुम देख नहीं पा रहे हो, ये अलग बात है। ये चीज क्या दिखाई नहीं पड़ रही है कि हमारा शरीर परिवर्तित हो रहा है? माय डियर डिवोटीज, बोलो यस। हाँ, ऐसे बोलना होता है। फिर भी व्यक्ति आ सकते, हम एक भक्त को खूब डांट लगाए, वाकई उनके संग कुछ दुख वाली घटना हुई, पैसा चोरी करके ले गया, लेकिन ये बताइए कि क्या हमारा जब भी चोरी कर सकता है कोई व्यक्ति? हमारे कर्मानुसार ठीक है, कोई व्यक्ति हमारा पैसा चोरी कर ले, सब कुछ चोरी कर ले, लेकिन क्या हमारे भजन को कोई चोरी कर सकता है? तो वहां इन्वेस्ट करना चाहिए ना। ये एक बार नहीं, आप लोगों के संग कई बार होगा। पैसे चोरी किए जाएंगे, लोग धोखा देंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि जो आपने भजन किया है, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है, न वयम न वयः, न यमराज जी न ब्रह्मा जी, कोई आपके भजन को नहीं काट सकता, छीन नहीं सकता। तो दिमाग लगा लीजिए कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है। आपको लग रहा है कि सुखदेव गोस्वामी जी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट की तरह बात कर रहे हैं? डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉक्स विच आर गोइंग टू डाई, ये बोल रहे हैं। उस इन्वेस्टमेंट, उस बिजनेस में पैसा मत लगाइए जहां पैसा आपका डूबने वाला ही है, ये तो बोल रहे हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, अगर हम थोड़ा सा स्टॉक्स के बारे में बात करें कि मान लीजिए कोई स्टॉक में अनुपम कृष्ण प्रभु का पैसा डूब गया, तो अब वह रामकृष्ण प्रभु के कंसल्टेंट बन जाते हैं कि देखो भाई मेरा पैसा डूब गया है, आप भी पैसा डुबाइए। और रामकृष्ण प्रभु और अनुपम कृष्ण प्रभु दोनों गुरु भाई हैं, तो कहते हैं हम लोग कंपनी खोलेंगे और अमोक दृक को बताएंगे तेरे पास ही बड़े पैसे, तू भी डुबा। फ्यूचर गॉड ब्रदर है कि नहीं, है ना भाई ना। और मान लो ये 3 लोग और बड़ी कंपनी विस्तार करना है, तो मथुरेश हरि प्रभु पढ़ेंगे, अन्य गॉड ब्रदर्स को भी लेके आएंगे, इनको भी पढ़ाएंगे, पूरे इस्कॉन में सबके पैसे डुबवाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ नहीं समझ आ रहा है? समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहे हैं? बोल दें तो आप तो सब ब्रह्मचारी है, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हैं भाई। शादी वादी करके लोग अपने समय का मेजॉरिटी ऑफ समय तो बर्बाद कर देते हैं, भजन में तो समय मिलता नहीं है कि नहीं? बार बार ये तो बोलता है बच्चों को टहलाने जाना है, ये करना है, वो करना है, इसलिए क्लास में नहीं आ पाते। और कोई नहीं बोल रहा, हलदर महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, कोई नहीं बोल रहा है कि बहुत दुखी है। और जबकि शादी होती तो लोग खूब खुश होकर के आते हैं, तो व्यक्ति को कन्विंस करते कि भाई तू ऐसे ही खुश रहेगा जैसे आज है। और अपना वीडियो कहीं भी यूट्यूब पे डालते नहीं, घर में झगड़ा होने का इत्यादि इत्यादि। तो देखे कैसे, बताइए व्यक्ति कैसे देखे? देखने दिया ही नहीं जा रहा। आप बुरा मत मानेगा, आपके माता पिता, जो माता पिता शादी के लिए बोल रहे हैं, कभी बोले बेटा तू बहुत सुखी है, ऐसा कर, हम लोग चाह रहे हैं कि तुम्हें बंधन लग जाए और तुम अब दुखी हो जाओ तो शादी कर लो, ऐसा कभी माता पिता बोलते हैं? यही सब कौन बताता है? कौन बता रहा है अपने दुख के बारे में? नहीं बताता है। ये तो सुखदेव गोस्वामी जो परम विरक्त चूड़ामणि, वो हमको बता रहे हैं, वो देख रहे हैं इस बात को। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक शब्द हम ध्यान नहीं दिए थे,
पहले श्लोक तो समझ में आ गया सबको। प्रमत्तः पे ध्यान दीजिएगा। आसक्त, जब व्यक्ति आसक्त होता है तो वो सत्य सुनता तो है लेकिन ग्रहण नहीं कर पाता। हैव यू हैव सीन दैट? और इसका उदाहरण कौन याद आ रहा है आपको? धृतराष्ट्र, राष्ट्र को जो धृत पकड़े हुए थे, राष्ट्र की आसक्ति में आसक्त थे, इसलिए जान रहे हैं कि बच्चे मेरे बच्चे मतलब वही नालायक एंड कंपनी, दुर्योधन एंड कंपनी गलत कर रहे हैं। और विदुर जी जो उपदेश देते तो विदुर जी को कहते कि यद्यपि मैं तुम्हारी बात स्वीकार नहीं कर रहा हूं लेकिन मुझको अच्छा बहुत लग रहा है, इसलिए विदुर जी सुनाते रहो नीति क्या है। समझ रहे हैं बात? लेकिन उस आसक्ति के कारण वह सही धर्म का मार्ग नहीं चुन पाए। क्या आपने जीवन में इसको देखा है? बहुत बार देखा जाता है कि हम आसक्त होते हैं, हमको पता भी हो कि ये सही धर्म का मार्ग है, व्यक्ति नहीं करता उसको। हमको तो उसके आगे जाने का मन नहीं कर रहा। श्लोक कितना सुंदर है। सोच लीजिए कि मान लीजिए हम भाई फिर वापस वही पे चले जाते सिंहावलोकन न्याय के द्वारा कि हम किसी को झगड़ा करने के लिए कहीं जा रहे हैं और देख रहे हैं कि एक के बाद एक हमारे सैनिक गिर रहे हैं, तो क्या किसी का सामर्थ्य होगा उस युद्ध में भाग लेने के लिए? या अगर ऐसे कहा जाए कि आप युद्ध करने गए और वो पीछे भाग लिए युद्ध के समय छोड़ दिया, तब क्या हम विश्वास रखेंगे बताइए? अब कितनी सुंदर बात है। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंच यन्नसौ तस्यर्ते यच्छडो नीतम उत्तम श्लोक वार्तया। इस श्लोक तो मुझे लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सभी की आयु को काट रहा है। आयु हरति वै पुंसाम, इसी श्लोक से लिंक्ड है ना। सबकी, बच्चे की, पत्नी की, स्वयं की, सभी की आयु, मित्रों की, चाचा ताऊ संबंधी, साड़ी नहीं साड़ू, सबकी साड़ी साड़ू और जो कोई भी संबंध आप सोच लीजिए, सास ससुर, सबकी आयु को काट रहा है। आयुर हरति वै पुंसाम, कौन काट रहा है? उद्यन अस्तन च यन्नसौ। असौ ये सूर्य देख रहे हैं, इधर नहीं, इधर किधर भी देख लीजिए, इधर जो सूर्य अस्त हो गया, ये सबकी आयु को काट रहा है। तस्य ऋते, उसको छोड़ करके, यत क्षणों नीता, जिसके क्षण लेकर के आते, नीता मतलब लाना, क्या लाते हैं? उत्तम श्लोक वार्तया। कितना काव्यात्मक तरह से बोला जा रहा है कि जिस व्यक्ति के क्षण कृष्ण कथा को लेके आते हैं, उसके अलावा सबकी आयु को यह सूर्य काट रहा है। हमको जब मैं बोल रहा हूं, मुझे लगता है कि इस पे भी एक क्लास हो जाना चाहिए। होगा ही होगा, अभी तो आने ही वाला है तीसरे अध्याय में। बहुत सुंदर श्लोक है। तो अब आप देखिए, कंपेयर कीजिए, इन्वेस्टमेंट कहां करना चाहिए। साधु संघ में आकर हरि कथा सुन रहे हैं तो क्या लाभ हो रहा है? मृत्यु को जीत जाने तुरंत। और घर परिवार में कथा नहीं कर रहे हैं और दुनियादारी की बातें कर रहे हैं तो क्या है? केवल ड्रेन हो रही है हमारी आयु। थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट, ड्रेनिंग ऑफ आवर ड्यूरेशन ऑफ आवर लाइफ। ड्रेनिंग समझते से नाली में हम पानी फेंक देते ना, कचरा, उस तरह से केवल हमारी आयु ड्रेन हो रही है। ड्रेन समझते हैं, कचरे में जा रही है। मैं कितना भी कठोर बोलूं, शायद ये स्पर्श नहीं करेगा हृदय में बातें, तो इसलिए मैं और जितना हो सके उतना कठोर बोलने की बात कर रहा हूं। आयु नाली के द्वारा बह रही है, कचरे में जा रही है अगर केवल ग्रह गृहस्थी में फंसा हुआ है। और अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो भक्ति के पहले का जीवन देख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है कि हमारी आयु व्यर्थ चली गई, चाहे स्टूडेंट के रूप में थे चाहे कुछ भी थे, अज्ञान में तो वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ बताइए। तो गृहस्थी में रहते हुए भी व्यक्ति ये ना भूले कि कहां इन्वेस्ट करना है। सुबह का समय भगवान का नाम जप करने में लगाए, साया प्रातः बोला गया भागवत में, शाम का समय कथा में लगाए, नहीं तो वो आयु ड्रेन में जा रही। इंग्लिश में कहते हैं गोइंग डाउन द ड्रेन्स। इसका अर्थ समझते हैं? नाली में से कचरा चला जाता है, उससे कुछ प्रयोजन नहीं रह पाता आपके लिए, उस तरह से चली गई आयु। श्रीधरी, यदि कोई कहे कि परिवार तो नश्वर है, उसके लिए वह क्यों अपनी आयु बताएगा? पिछले श्लोक में था ना, निद्रा ह्रियते नक्तम वैवायेन च वयः दिवाचा अर्थ है राजन कुटुंब भरने वाला। भाई जो वस्तु नश्वर है उसमें अपना दिनों रात क्यों लगाएगा?
अब समझ में आ रहा है प्रश्न, लिंक समझ में आ रहा है? दिन और रात व्यक्ति के खत्म हो रहे हैं कि नहीं इस पारिवारिक मामलों में? तो प्रश्न कर सकता है व्यक्ति, सीधा स्वामी प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या जरूरत है इसमें इतना मरने की? क्या उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि ये नश्वर है? नश्वर का मतलब है नित्य नष्ट होते जा रहे हैं, बस वो नष्ट ही हो रहे हैं, वो बढ़ नहीं रहे हैं, वो केवल नष्ट हो रहे हैं। 20 साल जिए मतलब 20 साल हमारी आयु का समाप्त, आ तो रहा नहीं दोबारा। तो इसका उत्तर है, समझ में आया? लिंक समझ में आ रहा है? क्यों अपनी आयु व्यर्थ करेगा? तो इसका उत्तर है कि देह, पुत्र, पत्नी इत्यादि तथा अपनी सेना इत्यादि यद्यपि परिकर होने के कारण असत पदार्थ हैं, फलतः वे मिथ्या हैं, किंतु उसी में आसक्त होकर मनुष्य देखता है कि हमारे पिता यह सब कुछ छोड़कर चले गए, किंतु वह यह नहीं सोचता कि एक दिन मुझे भी इन सबों को छोड़कर जाना है। देखिए, मिथ्या का अर्थ समझ रहे हैं? मिथ्या का मतलब है अस्थाई। मिथ्या का मतलब ये नहीं कि वो पत्नी है ही नहीं, वो बच्चे हैं ही नहीं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जिस रूप में हम देख रहे हैं उस रूप में नहीं। मेरी पत्नी ये एक मान्यता है, मेरे बच्चे एक मान्यता है। जीव ना तो जन्म लेता है ना मृत्यु होती है। डज इट मेक सेंस? महाराज क्या समझा रहे थे आपको याद है अभी क्लास में कुछ दिन पहले? कि लोग सोचते हैं ये बच्चे मैंने उत्पन्न किए हैं, लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि पत्नी और पति दोनों समर्थ हैं लेकिन बच्चे नहीं उत्पन्न होते, है कि नहीं? तो बच्चे संतान जो है वो भगवान व्यवस्था करते हैं जन्म लेने, तो इसलिए बच्चों को भी भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। और एक आप देख रहे हैं, आप कोई गृहस्थ नहीं काटेगा इस बात को, काट नहीं सकता इस बात को, हम ये देख रहे हैं रोज। बच्चे या बच्चियां जप नहीं करें तो क्या बोलेंगे? हम लाचार हैं, ये लोग करते नहीं है। और स्कूल नहीं जाएंगे तब भी आप ये बोलते हैं। और हम ये डिवोटी गृहस्थों के बारे में बोल रहे हैं। बच्चे स्कूल ना जाएं तब भी आप स्वीकार कर लेंगे कि अभी तो जा नहीं रहा है। रूम में तो हमें समर्थन मिल गया, जूम पे भी कोई समर्थन है? कोई विरोध? पीट करके भेजते हैं कि नहीं? कैसे नहीं जाओगे स्कूल? कैसे नहीं सीखोगे कि एमएस वर्ड में राइट जस्टिफिकेशन क्या होता है, सॉरी राइट अलाइनमेंट? सीखोगे कैसे नहीं? ये ब्रह्म ज्ञान की पराकाष्ठा है कि नहीं? तुम समझ नहीं रहे हो, ये तुम्हारे जीवन को सफल बनाएगा। एमएस वर्ड में राइट अलाइनमेंट क्या होता है, यही मनुष्य जीवन की सफलता है। और अगर कहें कि 1-2 माला जप करो, कुछ भक्ति करो, अब क्या करें? ये उठता नहीं है सुबह, आपके पास पिचकारी भी नहीं है पानी की, पिच 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 पिच। मैं यहाँ बात आ रही तो हमारे बाबा जी की बात हमको याद आती, जबकि वो भक्त नहीं थे लेकिन हमको बता रहे थे कि बचपन में 4 बजे वो नहीं उठते थे एक आवाज में। तो आप लोग ऐसा करिएगा मत, वो उस जमाने की बात है, यहाँ तो केस कर देगा बच्चा पुलिस। लेकिन वो बोले कि एक आवाज में नहीं उठते थे तो पिताजी जोर से लात मारते थे। तो कह रहे थे उस समय हमको अपने पिताजी जल्लाद लगते थे। खुद ही मेरे बाबा जी बोलते थे, कहते हमको अब बहुत अच्छा लगता है। और हमने सही में, हम अपने आंखों से देखा, हमारे बाबा जी अद्भुत कार्य करते थे। लोहे के बर्तन में जाड़े में बाहर पानी रख देते और बाहर जाकर के सुबह 4 बजे से करके स्नान करते और कभी जुकाम नहीं हुआ उनको। दिस इज अमेजिंग। ऑल्दो दिस नथिंग टू बी ट्राइड एट होम, बीमार पड़ जाओगे आप, लेकिन हमने ये अपने आंखों से देखा। मैं सोचता था काश वो जप कर रहे होते हरे कृष्ण मंत्र का, सब कुछ बढ़िया था उनका। नहीं, वो क्या कर सकते हैं, उनको नहीं दिखाई पड़ रहा था। पश्यन अपि न पश्यति। बट मैं खाली बोल रहा हूं कि डिसिप्लिन रखा जाए बच्चों का तो बच्चे आगे जाकर के बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो वो करते हुए तो कोई कर नहीं रहा है, ये बात है। तो मैं सब बातें क्यों बोल रहा था? ये मेरे बच्चे हैं ऐसा सोचने लग जाता है व्यक्ति, जबकि ये समझना चाहिए कि इनका दायित्व हमें भगवान ने दिया है, मेरा कर्तव्य है इन्हें भक्ति में ट्रेनिंग देना, यद्यपि इनको अच्छा ना लगे। ठीक है, चले जाओ छोड़ करके। कोई जाएगा घर छोड़ करके? कौन देगा रोटी बाहर? कौन देगा रोटी? 1 दिन दे देगा, 2 दिन 3 दिन, कब तक नहीं देगा? अरे भाई, पीटने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कम से कम एक बार उठाना तो चाहिए। स्मार्टफोन तो नहीं देना चाहिए बचपन से एटलीस्ट। तो चीजें हैं। तो मिथ्य आसक्ति, और इन्हीं में व्यक्ति आसक्त भी हो रहा है। आसक्ति के कारण अपनी भी गति नहीं देख पा रहा है। सारा दर्शनी, यह श्लोक पूर्व में उक्त अपश्यताम आत्म तत्वम पद का विवरण करता है। क्या शब्द का अर्थ क्या है? अपश्यताम आत्म तत्वम, आत्मा के तत्व को नहीं देखते हैं। तो ये देख रहे हैं कि पत्नी है, बच्चे हैं, इत्यादि इत्यादि।
देह पत्नी संतान आदि काल के विरुद्ध युद्ध हेतु अपनी सेना के तुल्य हैं, यह भाव है। कमांडर इन जनरल, ब्रिगेडियर, ठीक है, एनएसजी कमांडो, व्हाटएवर जो भी ले लीजिए, परंतु उनका अस्तित्व असत अर्थात मिथ्या होते हुए भी व्यक्ति उनसे प्रसक्त रहता है। प्रकृष्टे न आसक्त, ये प्रसक्त का अर्थ रहता है, क्योंकि जीवात्मा का देह आदि से संबंध का अभाव है। अब देखिए समझनी इस टीका बड़ी जबरदस्त है भाई। जब देह से ही संबंध नहीं है, जब देह ही हमारा नहीं है, तो देह से, देह के प्रोडक्ट से हमारा क्या प्रयोजन। अब देख रही ये तो हजम ही नहीं हो रहा ना, ये हजम ही नहीं हो रहा है। जब देह ही हमारा नहीं है, जब हम देह हैं ही नहीं, तो देह के से उत्पन्न होने वाले वस्तुओं या व्यक्तियों से हमारा क्या संबंध। मुझे पता है कि मैं म्यूट हो गया हूं और कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। पहले ये देखने का सामर्थ्य हो रहा है, अगर देह से संबंध होता तो देह कहां चला गया बचपन वाला जिससे शादी किए थे। कितने लोग की शादी को 7 साल हो चुके हैं यहाँ पे, मैं से मजाक बनाऊंगा थोड़ा सा, 1 2 हाँ ठीक 3 लोग ने बताया, 4 भी, हाँ। तो जिनसे आप शादी किए थे उसका देह चेंज हो गया है, अभी आप किसी दूसरे संग रह रहे हो, पता है आपको। डू यू बिलीव? यस, 7 साल में हमारा पूरा शरीर चेंज हो जाता है। वो पत्नी कहाँ गई? वो तो बेचारी मर गई, उसकी तेरहवीं भी नहीं खाए आप लोग। हमारे से बड़ा मजाक बनाते थे सर। तुम अगर ये बात मानते हो कि तुम शरीर हो, तो जिससे शादी की है तो चेंज हो गई, तो किसी और के संग रह रहे हो। बच्चे भी जब 7 साल से बड़े हो गए तो किसी और के बच्चे हैं, उनका पालन कर रहे हो, है ना। अगर केवल अपने आप को शरीर मान रहे हैं, तो आप देख रहे हैं देह से संबंध होता तो देह हमारे संग कुछ रहता ना कुछ क्षण के लिए। देह निरंतर चेंज हो रहा है। जब देह से ही संबंध नहीं है, तो देह से उत्पन्न होने वाले अन्य लोगों से हमारा क्या संबंध है। हम अपनी माँ का मजाक बनाएंगे, यहाँ तो है नहीं, मजाक बनाएंगे। प्रेम तो माँ करती हैं इस जीवन में। तो रमाकांत प्रो की क्लास सुन के आई, तो रमाकांत प्रो अच्छा बोल रहे थे, क्या है, किसका बेटा, क्या, इत्यादि इत्यादि। तो हम प्रसाद दे रहे थे, बोले हाँ। जब वो बोल रहे थे तो हमको लग रहा था कि तुम कौन हो। मेरे को बोल रही थी, कौन हो तुम, मेरे बेटे हो कि तुम आत्मा हो कि क्या हो। फिर बोली पराठा लोगे। समझा गया, सारा ज्ञान तिरोहित हो गया। सारा ज्ञान 2 क्षण के लिए आया, समझ आ गया। मैं चुपचाप में देख रहा था कि देखो कितना भी कर लो, बच्चों में आसक्ति होती ही है। अभी भी उनको चिंता है कि हम कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे पिएंगे, इत्यादि इत्यादि। ये जाती ही नहीं है। और यहीं पे नहीं फंसता है। आप देखिएगा जिन लोगों के लड़कों के बच्चों के या लड़कियों के बच्चे हो जाते हैं, उसमें भी कनेक्शन बना रहता है, धागे बने रहते हो, कैसे चलेंगे कैसे चलेंगे कैसे चलेंगे। ये बहुत डेंजरस है। ऐसा नहीं है कि ये शादी करे या ना करे, वो तो जैसे जिसकी व्यवस्था अपना बना के चले, लेकिन इसके बंधन को जरूर देख लेना, इस स्वरूप को देख लेना चाहिए। नहीं समाप्त होता है। अज्ञान देख रहे हैं आप, देह से संबंध है नहीं, देह से जो इमीडिएट संबंधी लोग हैं उनमें आ सकती, और उनसे जो संबंधित लोग हैं उनमें भी आ सकती। कितना बंधन व्यक्ति पकड़ रहा है। महाराज इस पे बड़ा अच्छा बोलते हैं कि वो रेशम का कीड़ा होता है, तो रेशम का कीड़ा खुद ही रेशम निकालता है, पता है आपको बात, और उसमें बंद करके कहता है मैं बाहर कैसे निकलूं। यही स्थिति होती है। जितना भी फैलावा किया गया व्यक्ति खुद ही तो करता है। देह तो चलो मिल गया, उसके बाद पत्नी स्वीकार करता है, तो बच्चे क्या कोई और कर रहा है? आप ही तो बच्चे पैदा कर रहे हैं, 1 2 3 4 जो भी कुछ व्हाटएवर। उसके बाद फंस जाते हैं। हमको फिर से वही उदाहरण बहुत अच्छा लगता है प्रमत्त वाले पे, हम उसको बार बार बोले, हमको बहुत रस मिलता है कि एक व्यक्ति घर छोड़ के चला गया पत्नी से दुखी होकर के। उसके बाद थोड़े दिन के बाद, फिर थोड़ी देर के बाद वापस आता, कहता है तुम्हारे लिए तुम कभी वापस नहीं आने वाले थे, बच्चे को देख के वापस आ गए। कितना आसक्ति लोगों की रहती है, बहुत आसक्ति रहती है। मैं अच्छा ये सच्ची घटना बता रहा हूँ, ये एकदम सच्ची घटना। हमारे एक भक्त, हम जानते हैं भक्त, रो रहे थे आंसुओं से, लिटरली, प्रभु जी ब्रज में रहने को दे दीजिए, ब्रज में रहने को, हमसे रहा नहीं जा रहा। आप अगर हमको पहले मिल गए होते तो हम शादी नहीं करते। ये हमने कहा ठीक है आइए, जान रहे ना डॉ प्रभु। वो व्यक्ति आए थे ना, 2 दिन अपने दुकान पर, वहां पे वो 11 12 घंटे बैठने के तैयार हैं। यहां हमने कहा बैठिए, कुछ झगड़ा नहीं, आराम से प्रसाद पाइए, रहिए। आंसुओं से रोने लगे। अब देखिए क्यों आंसुओं से रोने लगे।
वो जिस घर में अपने बच्चों को छोड़ के आए, कहने मेरे बच्चे, मेरी पत्नी बहुत कठोर है, मेरे बच्चों को बहुत मारेगी। भाग गए, शक्ल भी नहीं दिखाए और भाग गए, शक्ल दिखाए थे भाग गए। ये देखिए कितनी आसक्ति होती, सोचता जरूर है व्यक्ति कि बहुत आ जाएगा। ऐसे एक बार हमारे रिश्तेदार थे, तो उनकी पत्नी यहाँ आई थी G6 में, तो वो भी डिवोटी, हाफ डिवोटी ऐसे टाइप की थी। तो मेरे को उसे कटाक्ष करनी, हाँ भाई तुम तो अकेले रहते हो, तुम तो उठ जाते हो मंगल आरती, क्या दिक्कत है। तो हमारे जो रिश्तेदार थे वो मेरी साइड में थे, कहते ठीक है तेरे को यहाँ छोड़ देता हूँ, तू रह जाए यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, आगे सोच रहे खाने पीने रहने की व्यवस्था कर भी दी जाए तो भी व्यक्ति नहीं छोड़ पाता। और हमने वो तो उदाहरण दिया कि 2 लोग सुसाइड का केस थे, सुसाइड करने वाले थे घर पे, फिर यहाँ पे आए, फिर वापस घर चले गए। देह से ही संबंध नहीं है और देह से, उस देह में आसक्ति कारण इतने सारे लोगों से आसक्ति फैल गई। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, मतलब अच्छी बात इन सेंस, मतलब चक्रवर्ती बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बात तो अच्छी नहीं है। यद्यपि देख रहे हैं कि वो गायब हो रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कौन गायब हो रहा है? देह भी गायब हो रहा है। आप केवल ये मत सोचिएगा कि पत्नी मर रही है या बच्चे मर रहे हैं या जो भी मर रहे, पिता मर रहे हैं, देह भी गायब हो रहा है कि नहीं? कभी हम सोचे हैं कि जिस देह को चमकाने में या एटलीस्ट सुंदर दिखने के लिए व्यक्ति इतना आग्रही होता है, अगर हम आज मर जाएं तो बस तुरंत कहा जाएगा ठीक है उसको जला दिया जाए। कभी सोचे हैं? या कीड़े खाएंगे? नेवर थिंक अबाउट दिस थिंग्स। भागवत में कई बार इस बातों को वो रखा गया है। अथवा ये समझ में आ रहा, असत्सु मतलब ये सब नश्वर हैं, इनका अस्तित्व कभी था नहीं। और इसको ऐसे समझिए, जो वस्तु पहले नहीं थी और बाद में नहीं है, तो ये सिद्धांत के अनुसार वो आज भी नहीं है। मैथमेटिक्स थोड़ा पढ़ाऊंगा। 0 x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0। तो एक मिनट रुक जाना, बायोलॉजी के स्टूडेंट से पूछते हैं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 0। अरे तो मैथ भी जानती है, वाओ। अगर x 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है और 0 से छोटा है, तो x बाय सैंडविच थ्योरम 0 है। मैथ्स पढ़े हैं ना? यस, गुड। उसी प्रकार से पिछले जन्म में, जय वृंदा माता जी, आपकी पत्नी का नाम बताएंगी? पिछले जन्म की पत्नी नहीं पता। और रामकृष्ण प्रभु, आप अपने पति का नाम कुछ बताएंगे? नहीं। और बहुत पुरानी घटना तो हुई नहीं, 40 साल पहले। संभावना तो यह भी है कि आप, मैं पहले बोल चुका हूं कि आपकी पत्नी या पति जिंदा हो इस समय भी, पिछले जन्म के, और उसमें पूरी तरह आसक्त थे और इस जीवन में फिर उसी तरह से आसक्त हो जाते हैं, पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। हाँ, एक बात जरूर है, गृहस्थी में रहते हुए भी अगर नियमित रूप से कथा सुनता रहेगा तो कथा उसको डिटैच करती हुई चलेगी। वो कभी इस प्रकार से भोग में नहीं प्रवृत्त होगा, लेकिन बड़े आग्रह से होना चाहिए, कथा सुननी है, कथा सुननी है। बाकी सारे गृहस्थी काम रुक जाएं, सब्जी ना आए, दाल चावल पका के खा ले, लेकिन कथा सुननी है, कथा सुननी। अगर ऐसा आग्रह रखा है तो मुक्त रहेंगे। लेकिन चक्कर क्या है कि ऐसा आग्रह केवल यहां आने के पर होता है, घर में रह करके हो नहीं पाता। तो एक अर्थ समझे असत्सु का अर्थ, ये नश्वर हैं। दूसरा अर्थ क्या? अथवा प्राकृत होने के कारण यद्यपि वे असत्सु अर्थात असाधु, अच्छे नहीं हैं, तथा भगवान से बहिर्मुख होने के कारण व्यक्ति की भौतिक आवागमन से रक्षा करने में पूर्णतः असमर्थ हैं, तथापि व्यक्ति प्रमत्त अर्थात असावधान ही रहता है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, हम लोग सुन चुके हैं कि जीव अप्राकृत है, दिव्य है, इसलिए उसको दिव्य वस्तु ही सुख देगी। यस। अब दुनियादारी के जो बच्चे पत्नियां जो कुछ भी हैं वह प्राकृत हैं, वह भौतिक संबंध है और वो भौतिक बातें ही करते हैं, इसलिए असत है। ये आप देखें प्राय ऐसा होता है। शायद ही कोई पत्नी बोलेगी किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्मा पुरुषोत्तम इत्यादि इत्यादि। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, ये कोई प्रश्न किया गया है? नहीं। टीवी सीरियल क्या है, आज खाने में क्या बना है, ये सब प्रश्न होते हैं। दूसरा, ये बड़ा सुंदर बात बोल रहे हैं, भगवान से बहिर्मुख होने के कारण वो खुद भी भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते। भौतिकतावादी जीवन में ऐसा होता है कि नहीं? बच्चे लोग, आप बोलो होटल लेके चलाएंगे, हाँ पापा, सबसे पहले जाके बैठ जाएंगे कार में। सब लोग बोले यस यस, हाँ। लेकिन कहो कि मंदिर जाना है या मंगल आरती के लिए जाना है, तो शायद ही अभक्त बच्चे इसमें रुचि दिखाते हैं।
डज दैट मेक सेंस? कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि बच्चे इनोसेंट होते हैं, तो क्या नाम में डूब रहे हैं वो? दे आर ऑल्सो सिमिलरली अफेक्टेड विद अविद्या एज एनी अदर पर्सन। वो भी अविद्या से उसी तरह ग्रसित हैं जितना कि अन्य लोग। नहीं तो देखिए कार्टून में कितने आ सकते हैं, क्या उसी तरह से नाम जप में आ सकते हैं? थिंक अबाउट इट। ये आप लोग देख पाते हैं सामान्य जीवन में। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी डीप ऑब्जर्वेशन। उनको भी उनका झुंझुना नहीं मिलता तो वे क्रोधित हो जाते हैं। वो जीव भी उस शरीर में उतना ही भोगों के प्रति आसक्त है। अपने उनके भोगों का स्वरूप अलग हो सकता है, लेकिन वो उसी प्रकार से आ सकता है जैसे कि बड़े लोग, बस उसके भोग का स्वरूप अलग है। वो भी उसी प्रकार से क्रोधित होता है, बस ये होता है कि वो अपने क्रोध को छुपाता नहीं, वो प्रकाशित कर देता है। मेक सेंस? मैं तो देख पा रहा हूं, आप लोग भी ऐसा देख पा रहे हैं कि नहीं? बच्चे आप देखेंगे मां को भी पीटने का प्रयास करते हैं ऐसे। ये देखा नहीं आपने? कभी देखा इस तरह से क्यों करते हैं? उनको अपनी वस्तु प्राप्त नहीं है, क्या उसी प्रकार से बोलते हैं मम्मी मेरे को माला दीजिए? कौन बच्चा ऐसा बोल रहा है? बहुत रेयर कोई ऐसा हो जाए, है कि नहीं? तो बहिर्मुख होने का मतलब क्या है? वह माता पिता को भी भगवान से बहिर्मुख होने वाले कार्यों में लगाएंगे, तो वो मुक्त नहीं करने वाले। बहुत रेयर होता है। एक भक्त के बारे में सुना है कि दोनों माता पिता ने भजन किया 7 साल, तो उनका जो संतान उत्पन्न हुई वो माता पिता को खींच के मंगल आरती लेके जाता है। ऐसे बहुत रेयर कोई बच्चा होता है, होते हैं ऐसे, लेकिन माता पिता भक्त हो तो ऐसे हैं। मतलब मैं एकदम एक्सक्लूड नहीं कर रहा हूं, ये स्पेशली अब भक्तों की बात हो रही है, ठीक है? क्या ये लाइन आप समझ पा रहे हैं? टीवी देखने वाले बच्चे या पत्नी या और कुछ भी, वह हमको मुक्त नहीं करने वाले हैं। डज दैट मेक सेंस? ये लाइन समझ में आ रही है? बहिर्मुख होने के कारण हमारे किसी काम के नहीं है वो। एक बार एक व्यक्ति हमको घर पे बुलाए थे प्रसाद के लिए। प्रसाद के लिए उनके घर नहीं गए थे, कुछ समय के लिए घर गए थे उनके, अ फ्यू मिनट्स। और घर में इतने जोर से कीर्तन चल रहा था न्यूज का। मैं वो कहे कुछ खा लीजिए, हमने कहा खाने की बात छोड़ दीजिए, हम पानी भी नहीं पी पाएंगे यहाँ पे। इट वॉज सो इनटॉलरेबल। आप लोग भी ऐसा महसूस करते हो? किसी घर चले जाइए, वहां टीवी चलता रहता है, ये ब्लेयरिंग, वहां पानी पीना भारी हो जाता है, खाने की तो अब बात छोड़ दीजिए। और वो लोग उसमें अभ्यस्त है रहने के लिए। अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं बहिर्मुखता का। और उस व्यक्ति को बोल दो कि 2 मिनट के लिए कथा में आ जाओ, तो उसको लगेगा कि लग रहा है कि हम फांसी चढ़ जाएंगे, लेकिन हम इस जगह नहीं बैठ सकते। ये देखा गया अपने बलराम हॉल में, कभी कभी लोग बाहर से आते हैं, 10 मिनट में उबल जाते हो, सिद्ध हो जाते हैं। हाँ सब समझ में आ गया, चलो चलो चलो। देखा है आपने? हाँ, आप लोग सब भक्त हैं, मैं आप लोग का सम्मान करता हूं, चाहे किसी भी आश्रम में हो, लेकिन ये देखिए कि किस प्रकार से लोग उलझे हुए, ठीक है? और प्रमत्ता का अर्थ क्या लिया है? देखिए, प्रमत्त मतलब असावधान। इसको समझने का प्रयास कीजिए। महाराज समझा रहे थे कैसे। देखो, बकरे को काटने के लिए उसको माला पहनाई जाती है, खाने के लिए कुछ घास दी जाती है, और जो व्यवस्था की जाती है, लेकिन उसे एकदम असावधान रहता है कि कुछ समय के बाद उसकी गर्दन काटी जाएगी। और दूसरा धर्म परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोले थे, वो और भी अद्भुत है कि एक बकरे को काटा जाएगा, उसके ऊपर चावल छिड़का जाता है, तो उसके मुख पे कुछ चावल लगा रहेगा, वो भी खाना अपने घास खाने में मस्त है, और दूसरा बकरा भी उसके मुख से चावल चाटने में लगा रहता है। वो ये नहीं सोच रहा है कि ये बकरा काटा जाएगा तो मुझे भी काटना। ये बातें मैं बहुत कठोर बोलने वाला हूं, लेकिन आप लोगों के लाभकारी हैं। अगर हम अपने को बचाना चाहते हैं तो कभी नहीं सोचना कि पति क्या कह रहा है या पत्नी क्या कह रही। अरे हमारे पति हमको जप नहीं करने देते, तो क्या आपकी मुंह सिल दी है क्या? या पत्नी हम कहती है हम घर छोड़ देंगे अगर तुम भजन करोगे। ऐसा भी बहुत बार पत्नियां कह सकती हैं, ये कहा है। मैं फिर ये रियल, देखिए एक बात मैं रियल लाइफ से बोल रहा हूं। मैं वहां पे था एनटीपीसी, मैंने केवल 2 पुस्तकें प्रपात की अपने सीनियर को दी, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, अगले दिन वापस कर दी, कहते मेरी पत्नी को पसंद नहीं है। अच्छा, इतना चलते हैं पत्नी के अनुसार। मान लो हमें कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाए तो क्या तब भी पत्नी की सुनेंगे? पत्नी कह रही है कि भाई कैंसर की दवा आप मत लीजिए, तो मत ले, क्या मतलब क्या है? अब मेरी बात समझ में आए? किसी को कैंसर हो जाए और पत्नी कहे कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि आप कैंसर की दवा ले रहे हैं, तब रुक जाएंगे?
ये पति कहे अरे तुम्हें कैंसर है लेकिन ये दवा, इस दवा से तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन हमको, अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो दवा मत लेना। कौन पत्नी मानने वाली है? कहती नेक्स्ट। इट केयर्स, हु केयर्स अबाउट यू? ये चलो गाएंगे साथ में मेरे। ए ने छे औषधि माया नसीबार लागी, हरि नामा महामंत्र लाओ तुम्ही मांगी। ये अविद्या रूपी बीमारी ही बार बार हमको जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसाए रखी, और इसकी एकमात्र दवा क्या है जरा पता है आपको? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि ये जो अमृत रूपी फल खाया वह अजर और अमर हो गया। याद आ रहा है आपको? महाप्रभु ने वितरण कर रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। Anyone who has chanted हरे कृष्ण मंत्र has got the mercy of श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। This is how it purpose। Anyone, कितना एक बार बोला है, चाहे एक बार महामंत्र बोला है, चाहे एक माला किया है, anyone, किसी ने भी हरे कृष्ण मंत्र बोला है तो उसे महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो गई। हो सकता है उसका भी व्यवहार ठीक नहीं हो, दैट्स फाइन, अभी ठीक नहीं है, हो सकता है वो एक जन्म में ना जाए, दैट्स ऑल्सो ओके, लेकिन जाएगा जरूर। सुनाई पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? डोंट डेवलप अ नेगेटिव एटीट्यूड। हो सकता है वो वैष्णव का अपराधी हो, ये कुछ हो, वो तो उसका, वो भगवान और उसके बीच में है, भगवान पीट पाट के जो भी ठीक करें कुछ मत, हम उसका संग भले ना करें लेकिन सम्मान देना होगा। नाम उच्चारण कर रहा है वो जाएगा जरूर, अभी उसका दिमाग खराब है इसलिए उसको ऐसे फालतू काम कर रहा है। तो हम खाली से बात बोल रहे थे कि व्यक्ति इस दवा को लेने में असावधान रहता है। किस दवा को? भगवान के भजन को, हरे कृष्ण मंत्र को। असावधान समझ रहे हैं? किसी युद्ध कर रहे हैं और असावधान है, मतलब ध्यान कहीं अरोत्य में गोली मार दी। आर यू एबल टू फॉलो? मैं जो बोल रहा हूं उसको वैसे नहीं ग्रहण करने के लिए बोल रहा हूं। जब आप युद्ध कर रहे होते हैं तो ऐसे आप बाहर नहीं घूम सकते हैं, जैसे हम लोग मॉर्निंग वॉक पे आए हों। लेट अस गो टू वर्ल्ड वॉर 2। ट्रेंचेस बनी रहती हैं, ट्रेंच समझते हैं, एक गड्ढा बना रहता है और वहां से ऐसे करके गोली चलाता है, फिर छुप जाते हैं, फिर उधर से गोली चलती है, इधर से गोली चलती है, तो वहां पे टहलने का कोई स्कोप नहीं है, चाय चुस्की लेते हुए घूमने, गोली मार दी जाएगी सीधे। ये कहते हैं असावधान। कैसे समय बीत रहा है व्यक्ति उसके प्रति बिल्कुल सावधान नहीं। चलिए वापस आ जाइए एग्जाम में। एग्जाम दिए हो आप लोग? कितने सचेत रहते हैं ना हम लोग कि एक एक मिनट के लिए अगर पास होना चाहते हैं। फेल होना चाहता है जो जिससे पढ़ा नहीं है, फेल आने नहीं चाहता, वो ऐसे देखता रहता है, इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? हाँ, किसी तरह घड़ी देख के पास करता है कि नहीं, लेकिन जिसको पास होना होता है वो एक एक मिनट को ध्यान रखता है। यही बोल रहे हैं असावधान रहता है कि इस समय का उपयोग उसे कहाँ करना चाहिए। क्योंकि यद्यपि उन पिता माता सहित जो अभी तक काल द्वारा विनष्ट नहीं हुए, वे सब काल के द्वारा नष्ट किए जाते हैं और व्यक्ति उनका निधन भी देखता है, परंतु इस स्थिति के उपाय हेतु कोई प्रश्न नहीं करता। समझ में आया? पिता को मरते हुए देख रहा है कि पिता मर रहे हैं, मरते खत्म, माता मरते मरते खत्म, लेकिन यह प्रश्न नहीं करता कि मैं कैसे इस खत्म होने की प्रक्रिया से बचूं। वह इस काल द्वारा निश्चित ही ग्रस लिया जाता है, क्योंकि भगवान का भक्त, क्षमा कीजिए, हालांकि भगवान का भक्त भगवत उन्मत्तता के कारण भगवान से अपने संबंध को समझते हुए तथा देह आदि से प्रसक्त न रहकर काल पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। ये भाव, ये बड़ा सुंदर बात है। देखिए, भक्त लोग किसी भी आश्रम में रहें, सुबह किस लिए उठते हैं? मंगल आरती के लिए, जप के लिए। ये श्रीपाद रामानुजाचार्य जी का स्टेटमेंट है कि अन्य लोग सुबह किस लिए उठते हैं? व्यापार जाने के लिए, ऐसे करने के लिए। लेकिन एक भक्त भगवान के भजन करने के लिए उठता है तो वह अपने समय को व्यर्थ नहीं कर रहा। मैं बहुत ही प्रेरणादायक बात बोलने वाला हूं, इसको आप 2.3.17 में सुनेंगे। हम अभी बोल दे रहे, हमसे रहा नहीं जा रहा। वहां पे चक्रवर्ती पाद दान के नियम के बारे में बताते हैं। याद है आपको बात? अगर आप किसी व्यक्ति को कुछ भी देते हैं तो कितना वापस आएगा? उतना ही वापस आएगा। अगर अयोग्य ब्राह्मण को देंगे तो दुगना आएगा, योग्य ब्राह्मण को देंगे 100 गुना आएगा, 100 गुना 1000 जो भी लीजिए, और वेद पारग ब्राह्मण को देंगे
तो अनंत वापस आएगा। वेद के सारे तात्पर्य को जो पार कर गया है इसे वेद पार का कहते हैं। तो वेदों का निष्कर्ष क्या है? वेदेश्च सर्वेर अहम एव विद्य। वेदों का उद्देश्य भगवान कृष्ण को जानना। सारी इक्वेशन समझते चल रहे हैं। और भगवान क्या कहते हैं? भक्त्या माम अभिजानाति। यस, भक्ति के द्वारा मुझे जाना जाता है। तो वेद का पार करके, वेद के सिद्धांतों को पार करने का वाला व्यक्ति कौन है? भगवान श्री कृष्ण का भक्त। तो भक्तों के संग में बैठ करके व्यक्ति श्रवण कीर्तन कर रहा है तो उसकी आयु अनंत गुना वापस आएगी। आप लोग उसको निवेदन है कि उसको पढ़ लीजिएगा 2.3.17। ये इन्वेस्टमेंट व्यक्ति को नहीं दिखता। वो तो सोचता है मेरा समय खराब हो रहा है, मैं इस समय बहुत कुछ कार्य कर सकता था, इत्यादि इत्यादि। लेकिन उनको जरा मृत्यु की तरफ तोल दीजिए, समझ रहे हैं? तुला एक तरफ हमारे तथाकथित भौतिक कार्य वो पहाड़ के समान हो, और इधर बस मृत्यु सबको उठा करके फेंक देगी। लेकिन अगर इधर आपका भगवान का नाम है, भगवान की कथा है, तो मृत्यु तो अपायति, मृत्यु चली जाती है दूर। व्यक्ति मृत्यु को नहीं प्राप्त हो रहा होता। अ प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज बियॉन्ड द क्लचेस ऑफ डेथ। गुड, देख रहे हैं रिपीटेशन याद हुआ? नाम जाप आप कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मृत्यु से मुक्त हैं। याद आ रहा है कि मैंने एक एग्जाम्पल बताया था आपको कि मान लो ये नियम हो कि जो व्यक्ति बाहर निकलेगा, पहले गर्दन बाहर निकालते ना, काट दिया जाए, फिर दूसरा वाला निकला उसकी भी गर्दन काट दी जाए, तब शायद क्लास के बाहर निकलने में कुछ संकोच करेंगे। बहुत ही भयानक भयानक एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन वास्तविक बात यही है कि जो समय हम भगवान की कथा को छोड़ करके, कोई भक्ति छोड़ कर कुछ और कार्य कर रहे हैं, वो उस समय केवल व्यर्थ जा रहा है, केवल व्यर्थ जा रहा है। ठीक है, तात्पर्य। और एक और बात और ये कठिनाई, जो हम भक्ति से विरुद्ध कार्य कर रहे हैं वो भक्ति से विरुद्ध होने के लिए और प्रेरित कर रही है, और कठिनाई। सुनाई पड़ा मैं क्या कहा? न्यूट्रल नहीं रह सकते हम, न्यूट्रल गियर नहीं है इसमें। या तो भक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं या भक्ति से कम होने वाले कार्य कर रहे हैं। तो जो अगर हम भक्ति से पीछे ले आने वाले कार्य कर रहे हैं तो वो हमको और पीछे ले आने के लिए और प्रेरित कर रहे हैं। जैसे एक भक्त ने बोला कि उनको यूट्यूब, अब मैं एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, लेकिन यूट्यूब शॉर्ट्स की उनकी एक लत लग गई है। तो जिन लोगों को लत लग नहीं लगी है उनके लिए कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन जिसको लत लग गई है वो उसको और पीछे खींच रहा है भक्ति से। वो और एक, आपने देखा हृदय में एक रेजिस्टेंस डेवलप कर देता है। अरे क्या करोगे कथा जाकर, वो तो वही बात बोलेंगे, तो महात्मा कोई नई बात है ना बोलेंगे। ये बताएंगे कृष्ण भगवान है, और वो बीच बीच में बुलवाते रहेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं तुमको नई चीज दूंगी, माया से बोलती है, न्यू वे ऑफ ईटिंग, न्यू वे ऑफ मेटिंग, न्यू वे ऑफ स्लीपिंग, न्यू वे ऑफ डिफेंडिंग, बट यू नो दैट देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। है कि नहीं? There is no new way of eating, there is no new way of mating, there is no new way of defending, there is no new way of sleeping. Old, everything old. There is something new we have spoken, is it not? और हर बार माया इसी प्रकार से प्रेरित करती। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप लोग ने अनुभव किया है कि हम लोग कथा में कई बार वही बात सुनते हैं लेकिन हमारे चित्त में वो स्पार्क का अनुभव करता है? ओह या यस, लगातार हमको तो बहुत बार अनुभव होता है, वो बात पूरा श्लोक रटा रहता है, फिर सुनते हैं, फिर हाँ, ये तो बहुत प्रेरणादायक बात है। तात्पर्य इसलिए सुनते रहना चाहिए। यह है भौतिक जगत मर्त्य लोक कहलाता। अब ये देखिएगा क्या प्रभुपाद जी अर्थ दे रहे हैं। मर्त्य लोक आज तक आप लोग क्या समझे? पृथ्वी है ना, आज तक ये सुने ना, मर्त्य लोक मतलब ये जगत मतलब जहां हम लोग हैं। लेकिन देखिए प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं, यह भौतिक जगत मर्त्य लोक कहलाता है जिनकी आयु लाखों वर्ष होती है। उस ब्रह्म से लेकर, ब्रह्मा होना चाहिए, उस ब्रह्मा से लेकर कुछ ही पलों तक जीवित रहने वाले जीवाणुओं तक ये सब जीवन संघर्ष कर रहे हैं। ये जीवन संघर्ष क्या कर रहे हैं? पकड़े हुए वस्तुओं को, और वस्तु उनके हाथ से वैसे जा रही है जैसे बालू हाथ में पकड़ लीजिए, दबाते चली जाइए और हाथ से बालू निकलती चली जाएगी। देखा है आपने? एंड यू कैन ओनली सी इट गेटिंग लॉस्ट। इस अर्थ में देखिए, यू कैन ओनली सी थिंग्स गेटिंग लॉस्ट फ्रॉम योर हैंड्स डिस्पाइट वॉट एवर एफर्ट्स यू पुट टू होल्ड ऑन टू इट। जितना भी पकड़ के रखने का प्रयास करें, असत ग्रह, लेकिन सब असत है, सब छूटती चली जाएंगी। दिख रहा है सबको? जवानी कहां चलेगी? जो लोग भी अभी मतलब वृद्ध हो गए, है कि नहीं? बाल
एक एक बाल पकते हुए दिखता है। जो लोग बहुत अहंकार, जो लोग इतने अहंकार करते हैं हमारी जुल्फें ऐसी हैं, ये वट, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, दूसरी बात कर रहा हूँ। लोग सोचते हैं ऐसे, बाल झड़ जाते हैं, बुद्धि झड़ जाती है। ये मेरा अनुभव है कोविड में, कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या बोला। हमने कहा ये क्या हुआ, मेरा करियर समाप्त हो गया। मैं तो डर गया, हमने कहा मैं करूंगा क्या, मेरी बुद्धि चली गई। तब लिटरली लाइक 3 दिन के भवन ऑफ कर दी, बिल्कुल कुछ नहीं बोल समझ पा रहा था, बोल पा रहा था। लेकिन ये एक दिन तो ऐसा होएगा ही, इससे पहले क्लास कर देता हूं, बुद्धि भी समाप्त हो जाती। ये संघर्ष है ना, और खूब हम सुख प्राप्त करने का प्रयास, ये और इंटरेस्टिंग है, खूब सुख प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन सुख मिलता नहीं है, ये भी संघर्ष। इस तरह यह जीवन एक प्रकार से भौतिक प्रकृति के साथ युद्ध की तरह है जिसमें सबकी मृत्यु होनी है। सबको, अगर ऐसे कहा जाए, सबको परमवीर चक्र ही मिलेगा। मरने के बाद ही मिलता है ना शायद परमवीर। नहीं, जरूरी नहीं है, पॉस्टुमस परमवीर चक्र मिलेगा। समझते हैं, पॉस्टुमस मतलब मरने के बाद पे माला चढ़ा दी, ये परमवीर है। क्यों परमवीर है? अरे बच्चे पैदा किए, पत्नी रखे और उसका पालन किया, तो ये परमवीर है। ये ब्रह्मचारी तो लूले लगड़े लोग ब्रह्मचारी बने। ये शास्त्र में शब्द है, कुछ शास्त्र ऐसे बोलते हैं, ये जो ब्रह्मचारी सन्यासी वो लोग बने जो लूले लगड़े हैं, जो किसी काम करने के नहीं वो बन जाए। जो समर्थ व्यक्ति से पत्नी स्वीकार करनी चाहिए, कुछ करना चाहिए। ये चक्रवर्ती बात शुरुआत में बोल चुके हैं, ये जो कर्मकांडी सिद्धांत होते हैं उस तरह से वो बोलते हैं। मरेंगे ही, ये रिजल्ट है। प्रकृति के संग जो युद्ध कर रहा है वो मरेगा ही। हम प्रभु जी लोग को बोलने लग रहा है, बुरा लग रहा हो, मरेगी ही। समझ में आ गया? क्या सोच रहे हैं, आपको मृत्यु छोड़ देगी? मरेगा ही, वो मरना ही है निश्चित। मानव योनि में जीव इस विकट संघर्ष को समझने में सक्षम होता है। हम लोग, इसमें लिखा है पश्यन् अपि न पश्यति, देखने के बाद भी नहीं देखते हैं, लेकिन अगर साधुओं का संग हो तो देख सकते हैं, दिखने लगता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम। कौन व्यक्ति बोला है? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के दोष को नित्य देखे, अनुदर्शन, कभी भी उसका अदर्शन नहीं हो, कभी ये बुद्धि ना आए कि जगत मेरे सुख के लिए है। वाह, कितने अच्छे स्टेटमेंट्स हैं प्रभुपाद जी के। केवल मानव योनि में ऐसा कर सकता है, लेकिन परिजनों, समाज, देश इत्यादि के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने से वह अपनी शारीरिक शक्ति, बच्चे, पत्नी, संबंधी जनों इत्यादि की सहायता से दुर्जय भौतिक प्रकृति पर विजय पाना चाहता है। मतलब वो सोच रहा है कि इसके द्वारा मैं जीत लूंगा दुर्गा देवी को। यद्यपि वह अपने विगत अनुभवों तथा पूर्ववर्ती दिवंगत वंशजों के उदाहरण से अत्यधिक अनुभवी बन जाता है, तो भी वह यह नहीं देख पाता कि तथाकथित लड़ने वाले सैनिक अर्थात बच्चे, परिजन, समाज के सदस्य तथा देशवासी इस महान संघर्ष में सभी विनाशशील हैं, सब समाप्त हो जाएंगे। मनुष्य को इस तथ्य की छानबीन कर लेनी चाहिए कि उसका पिता या पिता का पिता पहले ही दिवंगत हो चुका है, मर गया है, अतः उसकी भी मृत्यु अवश्यम भावी है। इसी प्रकार, इस पर जरा विचार कीजिएगा, लोग पाप करने या भोग करने में क्यों प्रवृत्त हैं? इसीलिए ना कि वो आज नहीं मरेंगे, इसीलिए खूब मस्त होकर के भोग रहे हैं। इसी प्रकार उसके बच्चे भी जो अपने बच्चों के पिता होंगे यथा समय मर जाएंगे। सबको समझ में आ रहा है? भौतिक प्रकृति के साथ इस संघर्ष में कोई भी नहीं बचेगा। भूरिजन प्रभु भी बताते हैं कि, या कोई और भक्त बता रहे थे कि कैसे 100 साल बाद हमको याद रखने वालों को भी कोई याद नहीं रखेगा। और एक और बात बता रहे थे भक्त कि आप ट्राई कर लेना, मरने के बाद 2 महीने के बाद भी आपका चेहरा कोई याद नहीं रखेगा बिना आपकी फोटो देखे। एंड सी हाउ वी आर, क्या बताते हैं इस पे, सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। सुना आपने?
वह बहुत बहुत सिंपल है, लेकिन इसी में व्यक्ति परेशान रहता है कि हम भजन ना करें, हम जप ना करें, मेरी माँ क्या कहेगी, या मेरे पिता क्या कहेंगे, या मेरे बहन के साड़ू के ताऊ के चाचा का जो बेटा है वो क्या कहेगा, ना समथिंग लाइक दैट। एक मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ संबंध में। एक भक्त बोल रहे थे कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारे ये लोग क्या सोचेंगे। हमने कहा अच्छा बताइए कि आपके मोहल्ले में एक व्यक्ति की डिग्री बताइए, और वो व्यक्ति एक भी व्यक्ति की डिग्री बताने में असमर्थ थे, तो यही स्थिति उन लोगों की भी है। क्यों? मैं एग्जाम्पल ले, रामकृष्ण प्रभु आपके गांव में सबको पता है कि आपकी डिग्री क्या है, ये कितने नंबर आए, या किसी को मतलब भी है? मैं इन केवल उपलक्षण से रामकृष्ण प्रभु को पूछ रहा हूं, और बाकी सबनों पे भी घटित होगा। अच्छा, आप लोगों को किसी का स्मरण है आज किसी ने साड़ी कैसे पहनी है, सुबह से देखा हो किसी का? देख रहे हैं ना किस प्रकार से हम फालतू की आसक्ति में फंसे पड़े हैं। कौन इस बात को केयर कर रहा है? वी विल नॉट बी रिमेंबर्ड। जो हमको स्मरण करेंगे, सोचिए जो हमको स्मरण कर रहे हैं उन्हें भी कोई स्मरण नहीं करेगा। और भगवान की शब्द सुन लीजिए, जिसने मेरा नाम कभी भी कहीं भी कैसे भी लिया है उसके नाम को मैं कभी नहीं बोलूंगा। जरा बोल लिया जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का शब्द सुनिए, जो मेरे सामने है नृत्य करता है भरतनाट्यम स्टाइल से नहीं, भक्त भावना से, तो मैं उसके द्वारा खरीद लिए जाता हूं। उम्मीद है कि लोग मंदिर में जाकर पेड़ योनि को प्राप्त नहीं होंगे, वृक्ष योनि। इसी प्रकार उसके बच्चे भी जो अपने बच्चों, हाँ ये पढ़ चुके हैं। भौतिक मानव समाज का इतिहास इसे पूर्णतः सिद्ध करता है, मतलब कोई बचा नहीं है। फिर भी मूर्ख लोग सुझाव रखते हैं कि वे भौतिक विज्ञान की सहायता से भविष्य में अनंत काल तक जीवित रह सकेंगे। प्रभुपाद जी के समय बहुत हल्ला हो रहा था कि हम लोग बस 20-30 साल दे दीजिए और हम मृत्यु को जीत जाएंगे, लेकिन कोई नहीं जीता है। मानव समाज द्वारा प्रदर्शित ऐसा अल्प ज्ञान निश्चय ही भ्रामक है, और यह सब आत्मा के स्वरूप की अवहेलना करने के कारण है। वो नहीं जान रहे कि आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है, तो किसको आप प्रिजर्व करना चाहते हो, किसको जिंदा रखना चाहते हो? शरीर को, और शरीर का कभी स्थायित्व नहीं। क्या है? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ना ये नहीं। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टंस्तत्, उभयोरपि दृष्टोंस्तस् त्वन् योस् तत्वदर्शी भी। जो तत्वदर्शी हैं वो देख रहे हैं कि जो असत वस्तु है शरीर, उसका कभी स्थायित्व नहीं, कभी रहने वाली नहीं है, और जो सत वस्तु है आत्मा, उसका कभी नाश नहीं। तो संघर्ष किसके लिए कर रहे हो? मरोगे तो हो ही नहीं। जब मरना ही नहीं है तो अपने को बचाने का क्या प्रयोजन? और शरीर जब छूटना ही है, जो मर ही रहा है, मरा ही हुआ है, उसको धरने का क्या प्रयोजन? जो चीज नष्ट होनी ही है उसको बचाने का क्या फायदा? तो क्या सोच रहे हैं? क्या अग्नि में झोंकने के लिए बोल रहे हैं? नहीं, जब तक ये शरीर है इसका उपयोग करें भगवान का भजन करने के लिए, अदरवाइज शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। गॉट इट? लेट्स सी। इस भौतिक जगत का अस्तित्व स्वप्न तुल्य है, जो इसके प्रति हमारी आसक्ति के कारण है। ये लाइनें समझ में आ रही हैं? इस जगत में जो हमारा बंधन है आत्मा का शरीर में, आत्मा को इस शरीर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। एक श्लोक में बोला गया है कि इस शरीर में 9 छिद्र हैं, लेकिन अद्भुत बात यह कि प्राण बाहर नहीं निकल रहा है। ऐसा गुब्बारा जिसमें 9 छेद हों और फिर भी हवा भरी रहे, अगर ये पहली बोली जाए तो क्या उत्तर है? हमारा शरीर। हम इस शरीर में रहना चाहते हैं, इसलिए ये शरीर दिया गया है। डज दैट मेक सेंस? जी। और स्वप्न तुल्य है, ये कितने लोग स्वीकार करेंगे? ये तो बहुत मुश्किल है, मैं भी स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। बोलते तो हैं, लेकिन क्या हम इस स्वप्न की वस्तुओं, स्वप्न की डुअलिटी समझ रहे हैं? डुअलिटी, सुख दुख, लाभ हानि, शोक चिंता, शोक और मोह आदि से परे हो गए हैं? अभी मेरे बारे में कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा था तो मैं कुछ क्षण के लिए क्षुब्ध हो गया, क्यों है मेरे बारे में बोल रहा है ऐसा? फिर मुझे लगा मेरे बारे में कहां बोल रहे हैं। थोड़ा ज्ञान होने से व्यक्ति अपने को स्थिर कर लेता कि मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। पहले मेरे को देखेंगे तब तो बारे में बोलेंगे।
उस दिन माया को जीत लेंगे जिस दिन हमको मुंह पे कोई थूक दे और तब भी हमारे मन में भी क्षोभ ना हो। अभी माया को जीते नहीं है, और ये टेस्ट भी आएंगे जीवन में। थूक दे कोई मुंह पे और फिर भी हम मन में भी क्षोभ ना करें, तब हम वाकई माया को जीते हैं। अभी माया को नहीं जीते, अभी तो हम संघर्ष में लगे हुए हैं। हमारे सपने क्या क्या चीजें हम नहीं देखते, और जब सपने से बाहर आ जाते हैं तो अरे क्या है कि नहीं। और भी कारण है, स्वप्न में बहुत सारे हम व्यवस्था बना लेते हैं, उसका कोई स्थायित्व नहीं, वो हमारी मन गणंत उपज है। डू यू अग्री? ये मानसिक भावनाएं तो है ना कि ये मेरा है इत्यादि इत्यादि इत्यादि, मैं बहुत पैसे वाला हो गया। आत्मा के लिए इसका क्या वैल्यू है? अन्यथा जीवात्मा तो सदा ही भौतिक प्रकृति से भिन्न है। सब समझ में आ रहे हैं? जैसे स्वप्न में हम उस व्यक्ति को, किस व्यक्ति को, उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लेकिन स्वप्न में किसी को देख रहे होते हैं, गॉट इट? किसी को देख रहे होते हैं जिसको आप वर्णन नहीं कर सकते कि किसको देख रहे हैं। माई डियर जूम डिवोटीज, आर यू ऑल एबल टू फॉलो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? स्वप्न में कोई दिख रहा होता है जिसको हम मैं मान लेते हैं, लेकिन अगर आप पूछें कि वो कौन है तो आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते वो कौन है। कंफ्यूजन हो रहा है कि सबको समझ में आ रहा है? स्वप्न में देखते नहीं कि बिजनेस का लॉस हो गया, किसका लॉस हो गया? कौन है व्यक्ति इसका बिजनेस का लॉस हो गया? तो कुछ मनोमय कल्पना होती है, ये व्यक्ति है। बहुत ही बहुत अजीब सी इनएक्सप्लेनेबल कह सकते हैं स्थिति है। तो बात यह है कि उस समय वो सूक्ष्म शरीर जो दिखता है उससे अपनी हम पहचान कर लेते हैं, उसी प्रकार से आत्मा इस स्थूल शरीर से पहचान कर रही है। अरे कम से कम अपनी बीमारी तो समझ में आनी चाहिए हमको। ओके, यस और नो? क्या मैं ये उंगली हूं? बोल भी नहीं रहा कोई व्यक्ति। अच्छा, उंगली नहीं हूं, उंगली थोड़ी दूर है, ये हाथ तो जरूर हूंगा मैं। क्या ये मैं सर हूं? क्या मैं नाक हूं? क्या आप लोग बुद्धिमान हैं? ठीक है, यस हो गया तुरंत। तो बुद्धि भी आपकी है, गुड, समझ गए। और हम अपने को मान के चल रहे हैं हम ये हैं, हम शरीर हैं, इत्यादि इत्यादि। अन्यथा जीवात्मा तो सदा ही भौतिक प्रकृति से भिन्न है। समझ में आ गया? प्रकृति का महासागर, सुनिए ये लाइन प्रभुपाद की कितनी सुंदर है। प्रकृति का महासागर समय की तरंगों से आंदोलित हो रहा है। ये समझ में आया क्या प्रभुपाद का काव्यात्मक शैली है? आप जानते हैं कि प्रधान क्या है? जिसमें रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण साम्य अवस्था में रहते हैं, 1:1:1, और वो ऐसे ही रहता है, कुछ नहीं करता। लेकिन समय उसमें ऐसे हवा मारता है, फूंक मारता है, शोभ उत्पन्न करता है कि उसमें कुछ क्रियान्वित होने लगता है। तो प्रकृति इसी प्रकार से लहरें उठती हैं काल के द्वारा। समझ में आया क्या बात प्रभुपाद कह रहे हैं? समय की तरंगों से आंदोलित हो रहा है प्रकृति, इधर से उधर, यहां लहर उठ रही, यहां ज्वार भाटा आ रहा है, यहां भंवर बन रही है। ये सब समय के द्वारा हो रहा है। और तथाकथित जीवित अवस्थाएं फेन के बुदबुदों के सदृश हैं। बुदबुद समझ रहे हैं? बुलबुले। अब इस ग्लास में भी एक आध दो बुलबुले होंगे, कोई अस्तित्व नहीं है, तो सागर के बुलबुलों का क्या अस्तित्व है? भूरी जन प्रभु से बहुत अच्छी बात कहते हैं, हमारे लिए बहुत लाभकारी है, बहुत लाभकारी है। अगर हम अनंत सुख चाहते हैं तो भगवान कृष्ण साक्षात बोल रहे हैं कि इस जीवन में और अगले जीवन में किसी सुख की कामना ना करके अपने मन को मुझ में लगाओ। समझ में आया फॉर्मूला? कि यहां मैं कुछ पा जाऊं या स्वर्ग आदि में पा जाऊं, यह इच्छा को त्याग करके, ये सब बुदबुदे के समान है, यह छोड़ करके स्मरण करते हुए कि मैं शाश्वत जीव हूं, मैं कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए अगर अपने मन को भगवान में लगा रहा हूं तो भगवान कहते हैं मैं असीमित सुख दूंगा उस व्यक्ति को। मैं भेज चुका हूं 11वें स्कंद की बातें। इसीलिए श्रवण करना बहुत जरूरी है, नहीं तो छोटी छोटी चीजों के लिए कृष्ण का भजन करना ये बहुत बुद्धिमानी नहीं है। यद्यपि अगर कुछ भौतिक इच्छा है तो भगवान के पास ही जाना चाहिए। कुछ बातें समझ में आ रही हैं? ओके, मान लीजिए मैं, अच्छा तो उनके तो कुछ रिएक्शन देंगे नहीं, लेकिन मान लीजिए मथुरा शरीफ को मैं फोन देता हूं, फिर से एक मिनट, एक टच करा देते हैं। 1 सेकंड के लिए किसी ने मोबाइल दिया, उसे क्या वैल्यू है? कुछ वैल्यू नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी बैठ गई है,
और आप देखिए कि जब हम जाप करते हैं या और कुछ करते हैं तो उन चीजों के लिए कितना चिंतित तो हैं, जो अगर मान लो प्राप्त हो भी गई तो उस अनंत समय में एक क्षण के लिए बस। बहुत आसक्त हो अपनी प्रेमिका में, कितनी देर रहेगी प्रेमिका? उससे पहले पूछूं कितनी देर उस प्रेमिका में प्रेम रहेगा? दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। मान लो प्रेम भी रहा तो प्रेमिका कब तक रहेगी? बहुत आसक्ति होती है ना स्त्री और पुरुषों में। और हमारा प्रेमी कब तक रहेगा? ये तुम्हारे घर कब तक रहेंगे? ये हमारे बच्चे कब तक रहेंगे? अच्छा बता नहीं, हाँ बताइए एक बार। यस, हाँ यस। और उसके लिए कहे कि भाई अब ये सामने बैठे हैं हमारे, तो बोलते हैं प्रभु जी शादी पार्टी में जाना पड़ता है तो सलाद तो खा लेते हैं, बोले कि नहीं? हाँ बोला, नलायक बताया था नहीं, है कि नहीं? हम नाम नहीं, नाम रिकॉर्डिंग में नहीं, हम सब याद रहता है, जो लोग दिख जाते सबके सबके सब, जो श्लोक आप बोलते हो सब याद रहता है हमको, है कि नहीं? ये सब स्थिति है। बुद्ध अगर सही में हम लोग को ये दिमाग में उतर जाए ना, सही में उतर जाए ना, तो हम वाकई शादी नहीं करेंगे। मैं कभी कभी ऐसा नहीं, कभी कभी बोलने दिया करो नहीं बात, लेकिन वाकई आज तो बोलने दो, आज सुखदेव गोस्वामी कल से फिर समर्थन कर देंगे शादी का। लेकिन अगर दिमाग में ये बात घुस जाए कि ये तो कुछ क्षण के लिए ही है और अपनी खुजली को हम टॉलरेट कर लें, तो भगवान का नाम उच्चारण करके, भगवान की भक्ति करके हम रियली पार हो जाएंगे। बट हमको लगता है इतना लंबा जीवन, 35 साल बाकी है, इतना लंबा जीवन अकेले कैसे रहेंगे हम, इत्यादि इत्यादि। वी नो कि ये सारी बातें सेंसर बोर्ड उसको काट देगा कहेगा ये सब बातें बड़ी खराब बोली जा रही हैं, कान में नहीं सुनाई पड़ रही, लेकिन वास्तविकता तो यही ना। इतना लंबा जीवन है कि नहीं? बहुत लंबा जीवन है हमारा। इतना कितना लंबा जीवन? ब्रह्मा जी के बाद कोई परम आयु प्राप्त हुई तो हमी को तो प्राप्त हुई। बल्कि हमको तो लोमस ऋषि याद आ रहे हैं। लोमस ऋषि जी, आप थोड़ा बोल ले दीजिए, हमको बहुत मजा आ रहा है श्लोक को बोलने। लोमस ऋषि जो है, हम लोग बड़े चिंतित रहते। लोमस ऋषि की चिंता देखिए। लोमस ऋषि बिना कुटिया के भजन कर रहे थे, धूप लग रही थी, तो इंद्र आके बोले भाई कुटिया तो बना लीजिए, भजन करना आपको। तो कहते हैं, लोमस ऋषि कहते हैं मेरी उम्र ही कितनी है जो कुटिया बनाओ? पता है कितनी उम्र है? मैंने तो सुना है ब्रह्मा जी का 100 साल बीतता है, नहीं 100 ब्रह्मा जी का जब वो एक बार पूरी परमायु समाप्त होती है, जो मैंने सुना है मोटा, तो उनका एक बाल टूटता है, और जब सारे बाल टूटेंगे तब वो मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो आप समझ सकते हो उनकी कितनी लंबी आयु है। हाँ बहुत सारे बाल होता है। अरे नॉर्मल हम हमारे जैसा बाल होगा तो भी उम्र कितनी लंबी हो कि नहीं? और यहां हम छोटी छोटी चीजों के लिए आ सकते हैं। दे विल लिव एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, एंड देन दे डोंट शो द मूवी आफ्टरवर्ड्स, बिफोर आफ्टर। बहुत अद्भुत बातें हैं। मुझे ये सब बातें सुनने में, विचार करेंगे तो कभी विचार आया है, प्रभा तो लिख रहे, कभी विचार आया कि जीवन ये बुदबुदे की तरह है। और ये तो चलिए इधर की रोमांस की बात हो गई। ये दुश्मन में भी बहुत आसक्त हो जाते हैं। ये मेरा जानी दुश्मन है, इसको मार के खत्म करूंगा मैं। एनर्जी लगाते हैं कि नहीं अपने जीवन में? डू यू एग्री? इस तरह के विभिन्न रसों का आस्वादन करते करते जीवन व्यर्थ हो जाता है, और फिर हम नया शरीर करियर शुरू करते हैं। पिछले जन्म के जानी दुश्मन के बारे में बात हिलादनी माता जी, पिछले जन्म में वो जो प्रभु जी थे ना, जिनको आप बहुत, उनको चक्कू मारना चाह रही थी, उनके बारे में क्या सोचना है? कुछ नहीं बताया। आप समझ गए ना? मजाक में बोल रहा हूं। किसी को चक्कू मारे, बम गिराएं, कुछ भी करना चाहे, उसमें हम कितनी अपने आप को अभिनिविष्ट करते हैं, है कि नहीं? और जब हम मर जाते हैं तो हमें याद भी नहीं रहता उसके बारे में। तो हम बातें सिखा रहे हैं, सब बातें अपने आत्म साक्षात्कार पे व्यक्ति को केंद्रित होना चाहिए। जो भी आप भक्ति में प्रगति कर रहे हैं वो शाश्वत है, ये देखना चाहिए। इन सब छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बुद्ध के समान है, ठीक है? तो पत्नी बुद्ध, पत्नी बबल, बच्चे बबल, और अन्य सारे संबंधी भी बबल, और बुलबुल बुलबुल करके समाप्त हो जाएंगे। अच्छा इंटरेस्टिंग है, बुलबुल क्यों बोला जा रहा है? बुलबुल से मतलब बुद्ध क्यों बोला जा रहा है? बुलबुल नहीं, खत्म हो जाता है, कारण है। और बबल शुरुआत छोटा होता है और बड़ा होता जाता है उसके बाद फुट, ये देख रहे हैं आप, नीचे से छोटा होता है, छोटा बड़ा होता जाएगा, बड़ा करके समाप्त हो जाएगा। और बहुत चमकीला लगता है, लेकिन अंदर केवल हवा भरी है,
कुछ दम नहीं उसमें। यू एग्री? यस। आज सब लोग यस ही बोल रहे हैं या फिर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन दीज थिंग्स आर देयर, वी मेक इट सच अ बिग इंपॉर्टेंस फॉर ऑल दीज थिंग्स। आत्मा के ज्ञान या आत्म तत्व के भाव के में हम अज्ञान की शक्ति के शिकार बनते हैं और इस तरह जीवन की स्थायी परिस्थितियों की व्यर्थ खोज के पीछे मूल्यवान मानवीय शक्ति बर्बाद करते हैं, जो इस जगत में असंभव है। हाँ, दिस इज अ वेरी नाइस स्टेटमेंट। इस जगत में आप सब लोग स्थायित्व ढूंढ रहे हैं कि नहीं? हम सब लोग, वी वांट अ स्टेबल लाइफ, डू यू एग्री? और आप ये देख रहे हैं कि कभी इच्छा पूर्ण नहीं होती। प्रभुपाद जी देखो क्यों हिट करते हैं, उनके तात्पर्य एकदम साक्षात्कार से प्रकट हो रहे हैं। हम सोचते हैं बस 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 एग्जाम हो जाए और बस उसके बाद मैं भजन करूंगा, नौकरी लग जाए, बस 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 प्रभु जी बस अब कहाँ माला जा रही है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, आप लोग के चरणों में तो आश्रय लेना है, ऐसा करके खूब बोलते हैं। लेकिन बस मेरा थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, बस ये बच्चे पढ़ जाएं, बस ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा करते हैं कि नहीं? हाँ, शादी हो जाए, जो भी मतलब दुख कम और बढ़ जाए हमारे, जैसे थोड़ा किसी तरह से ये स्टेबल हो जाए, फिर हम भजन करेंगे। क्या इस प्रकार से जीवन हमारा व्यर्थ जा रहा है कि नहीं? प्रभुपाद जी ये बात बता रहे हैं, अभी आप ध्यान दीजिए क्लास में। तो प्रभुपाद जी का नेत्र जो है बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। अटलांटिक सागर में क्या स्थिर स्थान है? कोई स्थान स्थिर नहीं। किसी भी भौतिक परिस्थिति को परिवर्तित करके हम सुखी नहीं हो सकते हैं। सुख अगर है तो भगवान कृष्ण के भजन में, अन्यथा नहीं हो सकता। इसलिए इसमें मूल्यवान मानवीय शक्ति बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? जो इस जगत में असंभव है। जगत मतलब केवल पृथ्वी नहीं, स्वर्ग पर्यंत। स्वर्ग पर्यंत भी कहीं कोई स्थायित्व नहीं है, सब क्षयिष्णु है, समय के द्वारा काट दिया जाएगा। इफ वी कैन एक्चुअली सी दिस, हम देख पाने में समर्थ हो, तो भक्ति में कितना उत्साह बढ़ जाएगा, कितना हम लोग हो जाएंगे। बहुत ब्रिलियंट तात्पर्य प्रभुपाद जी का है। हमारे मित्र, कुटुंबी और तथा कथित पत्नी, व्हाट डज दैट मीन? सो कॉल्ड वाइफ, क्या वाकई वाइफ नहीं है? क्या वाकई पति नहीं है? तथा कथित पत्नी अर्थात जिसको हम मान रहे हैं कि पत्नी है, मानना ही तो है जी। एवं बच्चे न केवल विनाशशील हैं, अपितु जगत की बाह्य चकाचौंध से मोहग्रस्त भी हैं। टीवी देखने में, होटल जाने में उनकी बहुत रुचि है, लेकिन भागवत पढ़ने समझने में रुचि नहीं है। मेक सेंस? अतएव वे हमें बचा नहीं सकते। जैसे मैंने उदाहरण पहले भी दिया है, रोशनी और कीड़े सब उस रोशनी के प्रति आकर्षित हैं। सुनाई पड़ रहा है? सारे कीड़े जो हो सकता है एक परिवार के भी हों, सभी उस रोशनी के प्रति आकृष्ट हैं, अग्नि के प्रति। तो बचाएगा कौन? क्या सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? चलिए हम कुछ समय के लिए कीड़े की योनि में चले जाते हैं। मैं कीड़ा, पत्नी कीड़ी और बच्चे भी कीड़े, और वो कीड़े सारे अग्नि के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। कोई नहीं बोल रहा है कि जाओगे तो मर जाओगे। अब समझ में आ गया? कुछ क्लियर हो रहा है? साधुओं के अलावा कभी पत्नी बच्चे बोलते हैं कि पापा आपने जप नहीं किया? कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता। और सब धीरे धीरे करके पतंगों की तरह क्षमा अग्नि की तरफ जा रहे हैं मरने के लिए। फिर भी हम सोचते हैं कि हम परिवार, समाज या देश के घेरे में सुरक्षित हैं। असतेरा सत्या कोरी मानी, असत वस्तुओं को सत्य मान करके हमारी रक्षा कर लेंगे। मानव सभ्यता का संपूर्ण भौतिकतावादी विकास शव की सजावट जैसा है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, आई वुड से मोस्ट टचिंग पर्पस ऑफ श्रील प्रभुपाद। शव को कोई सजाए तो क्या उसको मूर्खता नहीं कहा जाएगा? और क्या हम एक शव लेकर नहीं घूम रहे हैं? तो देखिए, जो बुद्धिमान माता जी हैं और बुद्धिमान प्रभु जी हैं, वो केवल दो ही मेकअप करेंगे, एक तिलक का और एक कंठी का। बाकी जो अन्य मेकअप कर रहे हैं वे टोटल अज्ञान में है। अपने शरीर को सुंदर इस तरह से नहीं बनाने का प्रयास कीजिए जिससे हम शरीर में भी आ सकते हो। ध्यान दीजिएगा, यहां देह शब्द भी है। तो पहले देह को मैं मानेंगे, फिर उसको खूब चमकाने का प्रयास करेंगे। ऑब्वियसली गंदा रहने के लिए नहीं बोला जा रहा है।
अवधूत वेश नहीं लेना है, लेकिन साफ सुथरा रहना है, लेकिन आसक्त नहीं रहना है इस शरीर में। समझ रहे हैं ना, या उपटन लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, खींच रहे हैं, क्या क्या लोग कर ही रहते हैं। बोला वो तो खैर अच्छा माना जाता है, पवित्र माना जाता है, लेकिन बहुत लोग चमकाने में लगे रहते हैं अपने शरीर को। चेहरा चमके लेकिन भजन न चमके, है कि नहीं, बुद्धि न चमके, इस पे कोई विश्वास नहीं रखता। आज देख रहे थे वो कैमरामैन भी कितना बाल सेट कर रहा था चेहरा। मैं ऐसे कुछ ज्ञान नहीं दिया, मैंने कहा भाई ये कैमरामैन है जो भी है इंटरव्यू करने वाला, यू आर नॉट द बॉडी। कंघा लेके, पहले मुझे उसने जब कंघा लेके आया तो मैंने कहा मेरे तो बाल है नहीं, कंघा किसके लिए लेके आया? मैंने कहा वो अपने लिए लेके आया, ठीक। मान एक बार मेरे को इंटरेस्टिंग बता से, प्रभुपाद जी से कोई व्यक्ति इंटरव्यू ले रहा था, कहा बोला सो कृष्ण इज योर गॉड? प्रभुपाद बोले कृष्ण इज योर गॉड ऑल्सो। इंटरव्यू वाले को भी प्रीचिंग कर रहे हैं प्रभुपाद जी। मानव सभ्यता का संपूर्ण भौतिकतावादी विकास शव की सजावट जैसा है। व्हाट एन अमेजिंग स्टेटमेंट। नहीं, कभी आप किसी देखें कि कोई बहुत सुंदर स्त्री है, मर गई मान लो, अब कोई जो ब्यूटी पार्लर वाले आंटी हैं अब उसको लिपस्टिक लगा रही हैं। पता नहीं ऐसा होता है क्या, करते भी हो शायद, मुझे पता नहीं, लेकिन इसका कोई प्रयोजन नहीं है। तो कम से कम हम जो श्लोक को, इस तात्पर्य को सुने, उन माताओं को कम से कम ब्यूटी पार्लर का खर्चा बचा लेना चाहिए, और वही पैसा ठाकुर जी के राधा रानी के लिए कोई कपड़ा लेके आए तो अच्छा रहेगा। इस शव को मत सजाइए, कृष्ण को सजाने के लिए धन का उपयोग कीजिए। तुम्हारे जापान में कुछ लोग सजाते हैं इस प्रकार से, बल्कि मैं ये देखा साक्षात इंडोनेशिया में, उन लोग का घर बड़ा अद्भुत है। उसको हम समझा नहीं सकते कैसा होता है, लेकिन घर का जो एंट्रेंस है उसके साइड में एक स्थान है, बिल्कुल सेंटर, आप उसको हटा, उससे आप नजर नहीं हटा सकते, और वो वहां उस स्थान में वो व्यक्ति रहता है जो मरणासन हो घर में। दिस अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, तो पैसे खर्च करके जाइए, देख के आइए। ये मैं बोलता हूं गदाधर प्राण को कि वो फोटो भेजे। दिस इज अमेजिंग। आप लोग ऐसा कल्चर देख ही नहीं सकते जो मरने वाला व्यक्ति है और उसमें कोई दरवाजा नहीं है, माय डियर डिवोटीज, केवल छत रहती है और सब तरफ पर्दा इत्यादि रहता है, वहां उसे ठंड नहीं पड़ती है, तो वो व्यक्ति वहीं रहता है। सब लोग देखें आंखों से, लेकिन अद्भुत बात है कि वह भी समझ नहीं पा रहे थे कि ये कल्चर क्यों रखा गया वहां पे। पश्यन्नपि न पश्यति। तो ये है स्थिति। प्रत्येक व्यक्ति शवतुल्य है जो कुछ दिनों तक अपने पंख फड़फड़ाता है, वाह, फिर भी मनुष्य की सारी शक्ति इस शव को अलंकृत करने में व्यर्थ जाती है। तो देह की बात कर रहे हैं, देह में आसक्ति। कितना सुंदर प्रभुपाद जी बात बोल रहे हैं। महाराज ऐसा बोलते हुए जो भजन नहीं कर रहे वो कैसे हैं, जैसे मानो कब्रिस्तान में जाएं और सारे कब्र से जो मुर्दे वो खड़े हो जाएं बाहर, और फिर वो कुछ बोलना शुरू करे तो आदमी भयभीत हो जाएगा ना, ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस। या किसी का शव लेके जा रहे हैं, बोलो राम नाम सत्य, वो खड़ा हो जाए, तुमने पहले क्यों नहीं बोला कि राम नाम सत्य, तो सारे छोड़ के भाग जाएंगे कि नहीं। उसी प्रकार से जो भजन नहीं कर रहा है वो एकदम भूत की तरह समान है, जैसे कोई भूत से ग्रसित हो। महाराज के उदाहरण भी अद्भुत। फिर भी हम सोचते हैं कहाँ गया, हाँ सॉरी, फड़फड़ाना, तो कुछ समय के लिए फड़फड़ा रहा है, और बहुत बड़ा ज्ञान है जो वैसे फड़फड़ाए भी और सीना भी चौड़ा करे। देखा आपने कुछ लोग बड़ा पूर्व सांसद, पूर्व व्हाटएवर, पूर्व ये पूर्व, और कुछ दिन बाद ये भूत में चले जाएंगे, भूत पूर्व, पूरी तरह से भूत में चले जाएंगे, है कि नहीं। यह कहे पूर्व के भूत ऐसा भी कह सकते हैं। श्री गुरुदेव गोस्वामी मोहग्रस्त मानवीय कार्यकलापों की वास्तविक स्थिति का दर्शन कराकर मनुष्य के कर्तव्य की ओर संकेत कर रहे हैं। इस लाइक चेता रहे हैं, चलो जगो जगो, भगवान का भजन करो, ये बोल रहे हैं। जो लोग आत्म तत्व के ज्ञान से विहीन हैं वे दिग्भ्रमित हैं। दिग्भ्रमित समझ रहे हैं, दिशा नहीं समझ आ रहा कि किधर जाएं, और इस कारण से जा रहे हैं केवल नीचे। एक बार भक्तों को, कुछ माता जी थे उधर आगरा में, तो उनको कुछ अन्य माता जी जो अभक्त थी वो बोलने की, तुम लोग भारतीय परिधान पहनते हो, तुम लोग बैकवर्ड हो। तो बेचारे वो कुछ बोल नहीं पाए। हमने कहा तो उनसे बोलो अच्छा ही है ना, अगर सामने खाई है तो अच्छा है ना, फॉरवर्ड ना हो, बैकवर्ड ही रहना अच्छा है ना, सेफ रहें। वी आर बैकवर्ड एंड गोइंग अपवर्ड टुवर्ड्स कृष्णा, एंड यू आर गोइंग फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड टुवर्ड्स माया। दिग्भ्रमित है। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप लोग कभी दिशा के संबंध में भ्रमित हुए हैं? इज इट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस? नहीं, भय प्रदान करने वाला होता है जब हमको दिशा ना मालूम चले।
और चाहे कितनी भी बड़ी गाड़ी हो, दिग्भ्रमित हैं तो उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। मेक सेंस जी। तो हम लोग को बहुत बड़ी कृतज्ञता है श्रील प्रभुपाद जी के प्रति कि इस प्रकार से हमारे जीवन को दिशा देने का कार्य कर रहे हैं, और उनसे रोज सुनना चाहिए, तब जाके बात हमारे को थोड़ा जीवन में दिशा प्राप्त होगी। नहीं तो वक्तुम समर्थो न वक्त कश्चिद अहोचना नाम व्यसनाभिमुख्यम, ये वो श्लोक याद है आपको? सर्वधर्मो झिता विष्णु नाम मात्रैक जल्प कहा सुखे न याम गतिम यान्ति ना सर्वेपि धार्मिकः। सारे धर्मों को छोड़कर कोई भगवान का नाम उच्चारण बोल रहा है, नाम कर रहा है, तो वह उस स्थिति को प्राप्त करेगा, उस गति को प्राप्त करेगा जो अन्य सारे धर्मों को करने वाला भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन ये दिशा कहाँ दिखाई पड़ रही है? लोग नहीं कर रहे ना, इसलिए सुनना जरूरी है। लेकिन जो भगवत भक्त हैं और जिन्हें दिव्य ज्ञान की पूर्ण अनुभूति है, वे मोहग्रस्त नहीं होते, वे सचेत रहते हैं और अपने समय को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो क्या आप लोग समझ पाए? 3 श्लोक में वर्णन हुआ कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। कल हमारे पास सुखदेव गोस्वामी बताएंगे एक ही श्लोक में क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन भजनीय है। हाँ, एक और बात भूल गया, इस श्लोक में यह भी बताया गया है कि किसका भजन नहीं करना चाहिए। देह का भजन नहीं करना चाहिए, पत्नी का भजन नहीं करना चाहिए। भजन मतलब उसी की सेवा में दिन रात लगा नहीं रहना चाहिए। बच्चों का भजन नहीं करना चाहिए, और आदि उन सब का, समाज आदि का भजन नहीं करना चाहिए। भगवान का भजन करना चाहिए। वो आगे श्लोक में क्लियर होगा, लेकिन ये क्लियर हो रहा है कि इनका नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका ध्यान नहीं रखना चाहिए। अगर आप देखें कि पत्नी भक्त है, बच्चे भक्त है, उनको भक्ति में सहायता करते ठीक है, लेकिन भक्ति छोड़ करके भजन कर रहा है तो बहुत नुकसान हो रहा है। मेक सेंस? तो इस प्रकार से उत्तर हुआ सुखदेव गोस्वामी जी का 3 श्लोकों में। अब हम लोग कल उनका उत्तर सुनेंगे कि क्या करना चाहिए और इत्यादि। तो वो बहुत अच्छा श्लोक, उसको पढ़ के आइएगा। बस अभी कुछ देर में वो पोस्टिंग उसकी हो जाएगी। और यहाँ कोई प्रश्न है किसी वक्त का? नहीं है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।